इनफैक्ट ये ना रामायण में भी आता है कि जब सबसे पहले मिलन होता है हनुमान जी और राम जी का, तो जिस तरीके से हनुमान जी बात करते हैं तो श्री राम इज लाइक अरे ये तो एकदम जैसे जो वेद पढ़े हो वैसी ही इनकी वाणी है। उसके बाद जब हनुमान जी लंका जाते हैं और अशोक वाटिका में सीता जी को देखते हैं, तब वो सोच रहे हैं कि मैं कौन सी भाषा में बात करूं। अगर मैं संस्कृत जैसी भाषा में बात करूंगा तो उनको लगेगा कि पता नहीं कौन है। अगर मैं संस्कृत मैं बात करूं तो मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे, तो मैं कौन सी भाषा में बात करूं। ही इज एक्चुअली थिंकिंग दैट। और एंड में आई थिंक हनुमान जी ने उदित नारायण की आवाज में एक गाना गाया सीता माँ के लिए। सॉरी ये जोक है फ्रॉम द एनिमेटेड रामायण। उन्होंने गाना गाया, संस्कृत में गाया। दोस्तों, अमीका नात्रा के साथ हम बनाते हैं सिर्फ सुपर हिट पॉडकास्ट। आपको पता है ये पॉडकास्ट भी 1 मिलियन व्यूज क्रॉस करेगा। हम खुद अपनी लाइफ में 29 इयर्स के हो चुके हैं। हमें अपने कल्चर के बारे में, अपने धर्म के बारे में ज्यादा सीखना है। इन एक्सपर्ट से हम सवाल पूछते जाएंगे और आपको साथ में लेकर सीखते जाएंगे। अनदर स्पेशल ऑफ TRS हिंदी। आज हम सीखेंगे महाभारत के बारे में विद द अल्टीमेट देवी अमीका नात्रा जी। एंजॉय। ये है एक और महाभारत स्पेशल। हाल ही में हमने एक ब्लॉकबस्टर पॉडकास्ट बनाया था अमीका नात्रा के साथ। अमीका नात्रा फिर से लौट आ चुकी है TRS हिंदी पर। अमीका नात्रा, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार रणवीर, हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है तुमसे बात करके। अमी जी, फिर से आज आपसे बहुत कुछ सीखना है। अगर हम महाभारत की बातें करें तो आपके अनुसार हमें किस चीज को पहले एड्रेस करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है महाभारत को लेकर? सबसे पहले तो इदम कृष्णाय इदम न मम। मैं जो कुछ कह रही हूँ, जो सीखा है गुरुओं से, कृष्ण से, वही बता रही हूँ। महाभारत एक धर्म ग्रंथ है, जिसे हम इतिहास कहते हैं। पिछली बार हमने रामायण के विषय में काफ़ी बात कही है ना। तो हमारे 2 इतिहास हम मानते हैं, महाभारत और रामायण। इतिहास, जैसे मैं पिछली बार बता रही थी, इज अ केस स्टडी ऑफ द विजडम दैट कम्स फ्रॉम द धर्मशास्त्र, कि हम अपना जीवन कैसे जिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष के जो पुरुषार्थ हैं उनको कैसे जिए। धर्मशास्त्र मतलब हमारे जीवन को हाउ टू मेक इट मोर वर्थवाइल, हाउ डू वी लिव अ वेरी फ्रूटफुल लाइफ। तो हम सनातन धर्म में हम कहते हैं कि 4 गोल्स हैं, पुरुषार्थ, टुवर्ड्स विच, जिसकी ओर हमको प्रयत्न करते रहना चाहिए, जिसके लिए हमें उद्यत रहना चाहिए, विच इज धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अर्थ इज बेसिकली रिसोर्सेज, है ना। हम बिना रिसोर्सेज के कोई काम नहीं कर सकते, बिना पैसे के, बिना वेल्थ के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर हमको वो मैस्लोज हायरार्की है ना, तो मैस्लोज हायरार्की में फर्स्ट यू हैव टू फुलफिल योर फिजिकल नीड्स, राइट। फॉर फुलफिलिंग फिजिकल नीड्स आपको पैसे की आवश्यकता है, रिसोर्सेज की आवश्यकता है। दैट इज द अर्थ पार्ट। और जो गृहस्थ जीवन की हम बात करते हैं, दैट इज द वो भाग है जीवन का जब अर्थ उत्पादन होता है, रिसोर्स जनरेशन वहाँ से होता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे अन्य पंथों में ये कहा जाता है कि पॉवर्टी इज ग्लोरिफाइड। हमारे में पॉवर्टी को ग्लोरीफाई नहीं करते, हम लक्ष्मी के उपासक हैं, है ना। तो लक्ष्मी मतलब क्या? रिसोर्सेज, वेल्थ, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। तो वो जो भाग है वो अर्थ का है। वी हैव टू स्ट्राइव टू अटेन प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ, दैट इज वन। सेकेंड इज काम। काम का अर्थ एक तो है डिजायर, ठीक है, और दूसरा है लस्ट। सॉरी, एक्चुअली लस्ट नहीं कहना चाहिए मुझे, बट द inclination to have intercourse or the attraction that happens, that is काम। क्यों होना चाहिए काम? अगर काम नहीं होगा, अगर अट्रैक्शन नहीं होगा, फिजिकल अट्रैक्शन, तो उत्पत्ति कैसे होगी? हाउ विल द प्रोक्रिएशन हैपन? या इस चीज को एक और नजरिए से भी अगर देखें, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए उसकी ओर लस्ट चाहिए होता है, डिजायर, करेक्ट। फर्स्ट वो अंदर से, तो इवन जब क्रिएशन, एक तो उत्पत्ति इसकी, लोगों की उत्पत्ति, वी प्रोक्रिएट, है ना। लोगों का जन्म ही तभी होगा जब इंटरकोर्स होगा और उसके द्वारा ही प्रजा की उत्पत्ति होगी। और जो
पुरुषार्थ है काम का, उसका एक कारण ये भी है कि प्रजा की उत्पत्ति होती रहे. इफ देयर इज नो प्रोक्रिएशन, समाज ही नहीं होगा. तो समाज के लिए उत्पत्ति होना तो आवश्यक है, ठीक है. और आप जो डिजायर की बात कर रहे हो, है ना, कि टू गेट एनीथिंग, कुछ भी सिद्धि, कुछ भी हासिल करने के लिए भी सबसे पहले तो यू नीड टू हैव दैट डिजायर कि मुझे वो करना है. तो जब क्रिएशन की बात आती है, सृजन की बात आती है विश्व की, तो उसमें भी कहते हैं कि पहले जो ब्रह्म तत्व जो है, ठीक है, विच इज फॉर्मलेस, नो फॉर्म, नो रूप, नथिंग, जब एग्जिस्टेंस भी नहीं था, ना सत ना असत, ना एग्जिस्टेंस था ना नॉन एग्जिस्टेंस था, तभी वो जो तत्व था, सबसे पहले दैट तत्व डिजायर्ड टू क्रिएट, ठीक है. तो वो जब डिजायर हुआ क्रिएट करने का, तभी जाके वो मल्टीप्लाई हुआ, और वो मल्टीप्लिकेशन के कारण सृजन हुआ. तो वो काम एस्पेक्ट उसमें भी हम देखते हैं जो वेदों में आते हैं. यानी कि बेसिकली भगवान के मन के अंदर भी शायद काम की भावना थी. तो डिजायर के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, है ना. तो वो जो एस्पेक्ट है वो काम का एस्पेक्ट, विच इज बेसिकली डिजायर टू अचीव समथिंग फॉर बेटरमेंट, समाज के प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए, और दूसरा प्रजा की उत्पत्ति के लिए, फॉर इंश्योरिंग कि समाज में लोग पैदा होते रहें, तभी समाज बनेगा. तीसरा है धर्म. अब धर्म को भी दो तरीके से देखा जाता है. एक है कि जो रिलीजन एस्पेक्ट है, कि भाई जो रिचुअल्स हम करते रहें, हमारे वी आर ऑल, हम जो सनातन धर्म की बात करते हैं, तो एक तरफ से देखा जाए तो हम प्रकृति के पूजक हैं, है ना, क्योंकि प्रकृति से हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, प्रकृति के कारण हम जीवित रहते हैं. तो जो यज्ञ करने का जो हमारे में है, जो जो सैक्रिफाइस जिसे बोलते हैं, बट फायर सैक्रिफाइस बेसिकली यज्ञ होता है, उसमें यही है कि आप देवों को संतुष्ट करो और देव आपको संतुष्ट करेंगे. धर्म का दूसरा एस्पेक्ट है, एक दूसरे के साथ ऐसे जियो कि सस्टेनेबिलिटी होती रहे. जैसे अगर धर्म का हम डेफिनेशन देखें, और इसमें मैं थोड़ा सा टाइम लेके समझाती हूँ, sure. क्योंकि महाभारत जो आपका प्रश्न है ना, वो इससे बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है. तो धर्म का डेफिनेशन जो हमें मिलता है वो है धारयति इति धर्म. धर्म का जो रूट वर्ड है, संस्कृत के सारे जो हमारे शब्द हैं वो किसी ना किसी धातु से आते हैं, रूट वर्ड से. तो रूट वर्ड इज ध्रुव, जो धरती का भी रूट वर्ड है. धैर्य का भी रूट वर्ड ध्रुव ही आता है. ध्रुव धारणे, धारणे मतलब टू अपहोल्ड, टू सस्टेन समथिंग, जिसके कारण वो धारण होता रहे, चलता रहे, ठीक है. हम जो धारणा की योग में बात करते हैं, दैट इज व्हाट वी से, hold that one thought in your mind and focus on that. Basically holding, upholding, sustaining, that is dhruv. तो धारयति इति धर्म, that which upholds and sustains, that is dharma. अब ये तो बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको समझे कैसे रियल लाइफ में, है ना. तो हम एक दूसरे के साथ समाज में इस तरीके से जिए कि सस्टेनेबिलिटी रहे. हमको लगता है सस्टेनेबिलिटी आजकल की टर्म है, इट्स अ वोक न्यू टर्म, बट नहीं, वी लिव्ड इन सस्टेनेंस विथ एवरीथिंग अराउंड अस. इसका अर्थ क्या कि हम इकोलॉजी, हम क्योंकि प्रकृति के पूजक थे, है ना. प्रकृति के पूजक क्यों? अगर प्रकृति सस्टेन करेगी तो हम सस्टेन करेंगे. इसके अलावा समाज में हमारे बहुत सारे कर्तव्य हैं. जैसे आप हैं, वो किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, आप कहीं पर काम करते हैं, आपका स्वयं का ऑर्गेनाइजेशन है, द TRS शो, यू हैव सो मेनी पीपल हु आर एम्प्लॉयड विथ यू, जो आपके यहाँ काम करते हैं, है ना. तो अगर TRS को आपको बड़ा करना है तो आपका कुछ कर्तव्य है उसके प्रति. आपका ये भी कर्तव्य है कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको आप सही से वेतन दो, सैलरी दो, उनको आप खुश रखो. जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको TRS को बड़ा करना है और अपना प्रोग्रेस करते रहना है, तो उनको भी जो कर्तव्य उनको दिया गया है उनको ढंग से करना पड़ेगा. दिस इज योर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर धर्म. यू डू योर कर्तव्य और वो लोग अपना कर्तव्य करेंगे, तभी ही जो आपका यूनिट है TRS का वो उन्नति करता रहेगा, प्रोग्रेस करता रहेगा. सिमिलरली इफ यू एक्सटेंड दैट यूनिट टू अ समाज, एक सोसाइटी है, वहां पर अगर हम सब अपना कर्तव्य करते रहे, अपने धर्म के हिसाब से जीते रहे, तो वो समाज सस्टेन होता रहेगा. दैट एस्पेक्ट इज ऑल्सो धर्म, टू लिव इन अ वे which makes your society and the unit, the system that you're a part of. System could be your family, your organization, your community, your देश, आपका राष्ट्र, सभी कुछ systems है. वो sustain करने के लिए आप जिस तरीके से जियो, वो धर्म का aspect है, ठीक है. और eventually that is the third पुरुषार्थ. और जो चौथा है
वो है मोक्ष। मोक्ष तो चलो ये है ना कि आप मोक्ष की अगर आप कामना करोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष वो स्थिति है जब आप सारी कामनाओं से रहित हो और जो संसार चक्र है कि जीवन मरण, हमारे में तो हम कहते हैं ना कि जीवन मरण चलते रहता है, इट्स नॉट वन टाइम, इट इज अ साइक्लिकल थिंग, वो चलते रहता है। तो जब उससे बाहर निकल जाओ और ब्रह्म तत्व में लीन हो जाओ, वो मोक्ष है। अब वहां तक अगर हम ना भी पहुंचे तो भी ये त्रिवर्ग, त्रिपुरुषार्थ, जो त्रिवर्ग, चतुर्विध पुरुषार्थ और त्रिविध पुरुषार्थ, तो ये तीन जो है वो पुरुषार्थ हमारे जीवन में, विच आर द गोल्स टुवर्ड्स विच वी शुड लिव आवर लाइव्स। तो इतिहास से तो ये जो समझ है वो हमें धर्मशास्त्रों से मिलती है कि हाउ टू लिव आवर लाइव्स। इसमें धर्मशास्त्र में कौन से आते हैं, तो वेद जो है ना वो तो एक भाग है, उनको इंटरप्रेट करके द डूज एंड डोंट्स, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये आता है धर्मशास्त्रों में, जो स्मृतियों में आता है, विच इज मनुस्मृति इज वन ऑफ द मेनी धर्मशास्त्रस। याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, ऐसे बहुत सारे हैं जो अलग अलग टाइम पर लिखे गए टू सर्व एज अ गाइडेंस उस समय के लोगों के लिए, समाज को सस्टेनेबल रखने के लिए कैसे जीना चाहिए सबको, उसका हमको डूज एंड डोंट्स कुछ गाइडेंस देते हैं। ठीक है, दोज आर धर्मशास्त्रस। अब व्हाट इज महाभारत? महाभारत एंड रामायण बेसिकली हमें कहते हैं कि एक तो थ्योरी है, थ्योरी में ये करो ना करो, ऐसा करोगे तो आपको ऐसा पाप मिलेगा या ऐसा पुण्य मिलेगा। यू नो वी बिलीव इन द कर्म सिद्धांत कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। पर कोई भी थ्योरी जब वी सी इट लाइव इन एक्शन, हाँ, केस स्टडी में जब हम पढ़ते हैं तो वो ज्यादा समझ में आती है। तो महाभारत और रामायण वो केस स्टडीज हैं कि हमारे पूर्वज कैसे जिए, उनके कर्मों का क्या इवेंचुअली उनको कर्म फल मिला, और उनके जीवन से हम हमारे जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं, इस तरीके से जी सके कि उन्होंने जो गलतियां की वो हम ना करें। ठीक है, दैट इज द पर्पस ऑफ इतिहास। तो महाभारत को अगर समझना हो, जो आपका प्रश्न था, सॉरी घूम फिर के मैं वहां पर आ रही हूँ, तो महाभारत को समझने के लिए सबसे पहले तो हमको महाभारत के कथा को, इतिहास को उसके रूप में समझना होगा। क्यों? क्योंकि एज आई सेड उसका एक पर्पस है। क्या पर्पस है? कि उससे हम धर्म अर्थ काम के गोल्स के विषय में सीखे, कैसा एक्शन होगा तो क्या उसका फल हो सकता है, कैसे धर्म संकट, अर्जुन के साथ जो होता है वो कुरुक्षेत्र में, ही स्टोन, उसको लग रहा है कि क्या मेरा कुटुंब धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है या क्षत्रिय धर्म? क्षत्रिय धर्म के हिसाब से न्याय, जस्टिस वाज इंपॉर्टेंट, दे हैड टू एस्टैब्लिश जस्टिस, वो भी एक था। परंतु कुटुंब को आप बनाए रखो, कुटुंब का विनाश ना हो, ये भी एक धर्म है। अब ये दोनों का क्लैश हो गया, विच इज धर्म संकट, जो हम एथिकल डायलेमा बोलते हैं। तो उस परिस्थिति में आप कौन सा धर्म आपको चूज करना चाहिए? हम सबके लाइफ में तो वो संकट आते ही है कि एट एनी पॉइंट इन टाइम, क्या छोटी सी बात कि क्या मेरा एक बच्चा है, उसको वो बहुत बीमार है, पर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में तभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है विच विल मेक और ब्रेक की कोई बड़ी सी डील होने वाली है, तो मुझे क्या करना चाहिए? बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो उस परिस्थिति में मैं कैसे निर्णय लूँ? ये तो छोटी सी बात है, अर्जुन का और भी बड़ा है, बट दीज आर इवन धर्म संकट जो हम सबको गुजरना पड़ता है। तो तब कैसे निर्णय लिया जाए, इस सब की सीख हमें इतिहास से मिलती है, महाभारत से मिलती है। और हमको इसीलिए महाभारत को उसके रूप में समझना होगा और इस दृष्टि से समझना होगा, रादर देन जज सही राइट और रॉन्ग, व्हाट इज इट दैट आई गेन फ्रॉम इट। तो दिस इज हाउ वी शुड, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे मत के हिसाब से महाभारत को पढ़ना और समझना चाहिए। नहीं, श्योर। आई फील कि अब हम पॉडकास्ट 3 साल से करते आ रहे हैं, हर साल मैं एक महाभारत स्पेशल करता हूँ, जहां पिछले साल की सीख मैं उस पॉडकास्ट में डाल देता हूँ। तो इस साल के थीम्स है नेचुरल हिस्ट्री यानी कि ह्यूमन हिस्ट्री, सेकंड थीम है साइफाई एलिमेंट, और तीसरा फैक्टर है ग्रे कैरेक्टराइजेशन। यानी कि जब हम महाभारत के बारे में भी पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट सब कैरेक्टर्स ग्रे थे। कुछ लोग ये भी मानते कि कृष्ण भगवान खुद शायद एक आर्ग्यूबली ग्रे कैरेक्टर, आई डोंट अग्री, पर ये उन्हें देखने का एक नजरिया हो सकता है। तो कुछ और डिटेल के पॉइंट्स मैं कहना चाहूंगा। पहला, काफी सारे लोगों से, काफी सारे रिसर्चर्स से, काफी सारे ऑथर से बात करने के बाद आई फील कि महाभारत एक असली युद्ध था जो हुआ 3100 BCE के आसपास,
3100 BC, मतलब आज से 5000 साल पहले रफली। महाभारत के एंड में कृष्ण भगवान का देहांत हो जाता है और वहां से कलयुग की शुरुआत होती है। तो आई फील कि जो भी सीख इस युद्ध की कहानी से हमें मिली वो एक्चुअली कलयुग में बहुत ज्यादा अप्लाई होती है। और शायद भगवान, यानी कि मैं कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परब्रह्म के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि यूनिवर्सल गॉड। शायद वो चाहते थे कि कलयुग से पहले इंसानों को एक मैनुअल मिल जाए, इसलिए महाभारत वॉर तब हुई। और मैं ये भी मानता हूँ, इस पॉडकास्ट पर काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिस्ट आए हैं, काफ़ी सारे हिस्टोरियंस आए हैं। हिस्ट्री और असली हिस्ट्री, यानी कि एक्चुअली जब हम स्टोन एज पीपल थे, स्टोन एज मैन थे, वहाँ से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ है उसमें से 90% चीज़ें खो चुकी है। किसी को पता नहीं कि एक्चुअली क्या हुआ। जो ये मानते कि नहीं ये डेफिनेटली हुआ है, नहीं तो वो डेफिनेटली हुआ, ये सब गेस वर्क है। ठीक है, उस हिसाब से मैं डेफिनेटली एक चीज मानता हूं कि हमारे सोसाइटी से आने से पहले भी सोसाइटीज थी जो बहुत ज्यादा एडवांस थी, उनमें टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज थी। और मैं ये इसलिए मानता हूं क्योंकि इजिप्ट में पिरामिड्स में एक बड़ी बैटरी मिली है। अब वो किस चीज को पावर कर रही थी किसी को नहीं पता। उसकी कार्बन डेटिंग करी तो इट्स रफली अराउंड द सेम टाइम 3000-4000 BC, जो महाभारत का टाइम है। मतलब उस टाइम पे बैटरीज भी थी, वो भी इजिप्ट में। और ये कहा जाता है कि भारत एक नॉलेज का कैपिटल था, विद्या का कैपिटल था। तो अगर वहाँ बैटरीज थी, आई एम श्योर यहाँ एटलीस्ट बैटरीज तो होंगी, और कुछ भी था शायद। फिर यहाँ अस्त्रों की बातें होती है कि मंत्र जाप करके किसी चीज़ को चार्ज कर देते थे। विमानों की बातें होती है, एलियंस की बातें होती है। और फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली शाहरुख खान ने 2011 में ये चीज़ कही थी रावण के रिलीज के बाद। उन्होंने कहा कि उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि उन्हें लाइफ में एक बार किसी महाभारत प्रोजेक्ट पे काम करना है जहां हर कैरेक्टर को एक सुपर हीरो की तरह दिखाया गया है। और ये मेरा नजरिया है महाभारत को लेकर कि हाँ, ये सब सुपर हीरोज थे। पता नहीं अगर ये सच है कि अर्जुन में न्यूक्लियर बॉम्ब्स की पावर थी या भीम में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ थी, बट आई एम श्योर कि ऐसे ही कुछ लोग थे, अर्जुन थे, भीम थे, जिनमें थोड़ी ज्यादा एबिलिटीज थी एज कंपेयर टू अदर पीपल। तो इस साइफाई एलिमेंट को लेकर आपकी क्या राय है, या जो भी मैंने अब कहा आपको उसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है? तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ पूर्ण तरीके से सहमत हूँ कि महाभारत हुआ है। ठीक है, इसका कारण ये भी है कि महाभारत में भी जो डिस्क्रिप्शन भारतवर्ष का आता है, जगहों का आता है सॉरी, वो जगहें आज भी हैं। इतना डिस्क्रिप्शन नहीं तो किसी काव्य के लिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए करना हो तो एक तो आवश्यकता भी नहीं थी, और दूसरा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था। आज तो हमारे पास ड्रोन्स, ये वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सब है, तब तो वैसा एटलीस्ट वी डोंट हैव प्रूफ्स फॉर इट। फिर भी उन्होंने इतना अगर मैपिंग किया है तो उसका मतलब किसी ना किसी ने ये करा तो था। दैट इज़ वन। सेकेंड, महाभारत में हम जनरली कौरवों और पांडवों की बात करते हैं, परंतु उसमें उनके 50 एंसेस्टर्स, लिनिएज की पूरी बात आती है, 54। अगेन, अगर महाभारत का हेतु इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना नहीं होता तो फिर वो बताने की आवश्यकता क्या है? ठीक है, हम नॉर्मली मूवीज़ वगैरह देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो उसमें कोई उनकी लिनिएजेस की बात करता है क्या? नहीं, एक दो मेन वाला कह दो, दैट्स इट। पर इसमें तो पूरा उन्होंने डॉक्यूमेंट करके रखा है फॉर फ्यूचर जनरेशंस कि भाई ये आपका पूरा लिनिएज है। 54+ राजा रानियों के नाम है, उनके कौन से पुत्र थे, उन सबके नाम उसमें आते हैं। ठीक है। तीसरा, आपने आर्कियोलॉजी की बात कही, तो डॉक्टर बीबी लाल, जो अभी रिसेंटली उनका देहांत हुआ है, उन्होंने काफ़ी सारा he used to be one of the leading archaeologists of भारत, स्पेशली इंडिपेंडेंट भारत। उन्होंने मेरठ के पास कुछ एक्सकेवेशंस किए हैं जहाँ वो उनका ये क्लेम है कि हस्तिनापुर, ठीक है, जो था उससे मिलता जुलता वो एक्सकेवेशंस है। तो वी हैव सम पार्ट्स ऑफ दैट एज वेल। प्लस आगे चल के जो काव्य हुए हैं, ये पाणिनि का अष्टाध्यायी वगैरह देखो, तो उन सब में इन इवेंट्स का रेफरेंसेस है, सेइंग इट इज़ इतिहास। ठीक है। चौथी बात, हमारे जो शास्त्र है ना, जैसे आप देखो बाकी जो रिलीजन्स है उसमें देयर इज़ वन बुक टिपिकली। हमारा ऐसा नहीं है, हमारा तो श्रुति है जिसमें वेद
उपनिषद आते हैं, स्मृति है जिसमें धर्मशास्त्र जो मैंने अभी बताया, दर्शन शास्त्र जो फिलॉसफी की टेक्स्ट हैं, वेदांग जिसके द्वारा हम जिसमें व्याकरण ग्रामर वगैरह सारा आता है, इतिहास, पुराण। अच्छा, इतिहास में केवल 2 ही पुस्तकें कही गई है, इतिह आस, सो इट वॉज, दस इट वॉज, कि ये हुआ था। पुराण हैज सम एलिमेंट्स ऑफ हिस्ट्री, बट पुराणों को इतिहास नहीं कहा गया है, केवल इन 2 ही पुस्तकों को इतिहास कहा गया है। देयर मस्ट हैव बीन सम लॉजिक टू इट, राइट, वेयर दे से इट मस्ट हैव हैपेंड। सो गिवन ऑल ऑफ दिस, मैं आपके साथ पूर्णतः सहमत हूँ कि डेफिनेटली देयर इज एन एलिमेंट ऑफ हिस्ट्री, ट्रूथ, जो हम महाभारत रामायण में देखते हैं। ठीक है, जो आपने साइफाई की बात कही, मैं कहूँगी कि मेरा इस पे अध्ययन इतना है नहीं, इसलिए मैं ये नहीं जानती कि एक्चुअली क्या टेक्नोलॉजी हुई होगी तब या नहीं हुई होगी, परंतु जो महाभारत में युद्ध का डिस्क्रिप्शंस आते हैं ना, स्ट्रेटेजिकली वो इतने एडवांस है कि पूछो मत। प्रत्येक दिन आज भी जब युद्ध होते हैं तो वी टॉक अबाउट स्ट्रेटेजिक फॉर्मेशंस, है ना, तो स्ट्रेटेजिक फॉर्मेशंस ऑफ द आर्मी। तो प्रत्येक दिन दोनों साइड कौरवों ने और पांडवों ने कितने सारे व्यूहों की रचना की है। व्यू इज बेसिकली अ फॉर्मेशन, कि भाई आप कैसे अपने सोल्जर्स जो हैं, जो आपकी सेना है, उसको किस तरीके से खड़ा करोगे, उसकी मूवमेंट कैसी होगी, आप डिफेंसिव पोजीशन लोगे या अटैकिंग पोजीशन लोगे। ठीक है, हम चक्रव्यूह इज वेरी फेमस विच वी नो कि ऐसा गोल 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 गोल, एंड जो सामने वाले जो अपोजिंग साइड है दे हैड टू गेट इन धीरे धीरे, जिसमें अभिमन्यु फंस गए थे। उससे भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है जो चक्र शकट व्यू जिसमें आता है, जिसमें अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि दूसरे दिन वो जयद्रथ का वध करेंगे। अब जयद्रथ का वध करने की बात इसलिए आती है क्योंकि वो जो चक्रव्यूह था, तो द्रोण जानते थे कि अर्जुन और कृष्ण के अलावा जो वहाँ युद्ध में मौजूद थे, कोई चक्रव्यूह तोड़ना जानता नहीं है। तो अगर वो चक्रव्यूह नहीं तोड़ पाएंगे तो बहुत ही सुलभता से द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को पकड़ लेंगे। अब राजा को पकड़ लिया तो खेल खत्म, द वॉर वुड हैव बीन ओवर। सो दैट वाज द आइडिया, इसीलिए अर्जुन को दूर लेके जाते हैं। अब चक्रव्यूह में अंदर तो जाना पड़ेगा, तो द्रोण ये नहीं जानते थे कि अभिमन्यु को आता था चक्रव्यूह के अंदर जाना, पर अभिमन्यु को बाहर निकलना नहीं आता था। उनका जो प्रशिक्षण था, जो ट्रेनिंग था, वो सिर्फ एक तरफ की हुई थी, जाने की हुई थी, बाहर निकलने की हुई नहीं थी अभी। तो युधिष्ठिर कहते हैं आप जाओ, अभिमन्यु आप अंदर जाओ और हम आपके पीछे पीछे आते हैं, ठीक है, देन वी विल मैनेज, वंस वी आर इन, हम मैनेज कर लेंगे। परंतु अभिमन्यु तो चक्रव्यूह का एंट्री तोड़ के घुस जाते हैं अंदर। जयद्रथ को कहते हैं कि वरदान मिला है कि एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़कर वो बाकी सारे पांडव और सैनिकों को कंट्रोल करेंगे, वो सब पे भारी पड़ेंगे। तो अभिमन्यु अकेला अंदर चला जाता है और बाकी सब वहीं के वहीं बाहर रुक जाते हैं। और अभिमन्यु अंदर जाता है और सब मिलकर, सारे बड़े बड़े जो महारथी हैं वो मिलकर अभिमन्यु को, निहत्थे अभिमन्यु को मारते हैं, विच वी नो। ठीक है, तो क्योंकि जयद्रथ के कारण कोई अभिमन्यु के साथ जा नहीं पाया, तो अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा करी थी कि मैं अगले दिन सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का वध करूंगा। अच्छा, अब और वो कहता है कि अगर मैं जयद्रथ का वध ना कर पाऊं तो मैं अग्नि स्नान कर लूंगा। अब विद अर्जुन गॉन, अगेन खेल वुड हैव बीन खत्म। ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट वॉरियर्स दे हैड। ऑफ कोर्स भीम वाज इक्वली गुड, सात्यकी वाज आल्सो गुड, बट अर्जुन वाज अर्जुन, है ना। तो अब आप स्ट्रैटेजी के अनुसार सोचो, सामने वालों को सिर्फ एक चीज करना है, समहाउ जयद्रथ को अर्जुन से बचाना है। तो वो जो बचाने के लिए जो अगेन जो स्ट्रेटेजिक फॉर्मेशन करते हैं द्रोणाचार्य, उसका डिटेल दिया हुआ है कि वो कैसे वो फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इट इज कॉल्ड अ चक्र शकट व्यू, विच इज लाइक एन एलिप्सिस जैसे होता है, ठीक है, विच इज चक्र शकट। शकट इज अ वैगन, रथ मान लो, उसका जो रथ है, उसका जो व्हील है चक्र, उसके जैसा आउटर फॉर्मेशन है। फिर उसके अंदर और एक व्यू बना है विच इज अ पद्म व्यू, जैसे लोटस। अब लोटस कैसे होता है कि ऐसे और नीचे सारे लीव्स मिलते हैं उसके, है ना, तो बहुत क्राउडेड होता है वो नीचे, कि सारे सैनिक वहां पर। उसके अंदर और एक व्यू बना है विच इज कॉल्ड सूची मुख। सूची मुख इज बेसिकली जो नीडल होती है उसका जो होल है, ठीक है, तो वैसा व्यू बना है। उसके अंदर जयद्रथ है, इतने लेवल्स के अंदर, ठीक है, और उसके भी आसपास और 6 बड़े बड़े महारथी है टू प्रोटेक्ट हिम। तो ये डिस्क्रिप्शन भी उन्होंने इतना दिया हुआ है। तो एज ए सेड साइफाई तो नहीं मालूम, बट स्ट्रेटेजिकली इट वाज अ वेरी वेरी एडवांस्ड
वॉर। और जो टेक्निक्स की बात होती है कि वो ऑफ कोर्स मंत्र की बात तो है ही कि वो उनका फोकस भी उतना रहा होगा, मंत्र शक्ति इतनी स्ट्रांग रही होगी कि जो मंत्र अनुष्ठान से अस्त्र की बात तो है, सो दैट आई बिलीव। ठीक है, तीसरा आपने कहा सुपर हीरोज, तो वर दे पीपल ऑफ सुपीरियर कैपेबिलिटीज? एब्सोल्युटली, ठीक है, बट इज इट समथिंग विच इज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी? हाँ, आज के परिप्रेक्ष्य में हमको लगता है आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, बट उन्होंने वो पाया कैसे इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। चलो, भीम तो पहले से बहुत ही स्ट्रांग थे, ही वॉज बॉर्न विथ स्ट्रेंथ, बट अर्जुन एक जो कैरेक्टर है ना, वो बहुत, उससे बहुत सीखने जैसा है कि उसने अपनी कैपेबिलिटी, अपना सामर्थ्य किस तरीके से डेवलप किया। तो एक तो उनकी जो कहानी है वो सब जानते हैं कि वो द्रोणाचार्य एक परीक्षा ले रहे थे और वो झाड़ पर एक पक्षी रखा था और वो सबको पूछते हैं कि जो उनके स्टूडेंट्स जब वो थे, जब छोटे तो नहीं बट 15-20 जो भी 14-15 साल के थे, और उनको पूछते हैं आपको क्या दिखाई दे रहा है झाड़ पर? तो सब कहते हैं, तो पहले दुर्योधन से पूछते हैं, तो वो कहता है हाँ मुझे पक्षी दिखाई दे रहा है, आजू बाजू में पत्ते दिखाई दे रहे हैं। युधिष्ठिर से पूछते हैं, वो भी यही कहते हैं कि ये भी दिखाई दे रहा है, मुझे आकाश दिखाई दे रहा है, सब कुछ, सो द पक्षी एंड एवरीथिंग एल्स। अर्जुन से पूछते हैं तुमको क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन कहता है मुझे केवल और केवल पक्षी का ये गला दिखाई दे रहा है। किसी कहानियों में आंख की बात करते हैं, बट जनरली वो जो व्यास रचित महाभारत में गले की बात है। एनीवेज, ही सेज मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। दैट वन पॉइंटेड फोकस ही हैज डेवलप्ड। द्रोणाचार्य बोलते हैं शूट, और तुरंत जाके वो जो झाड़ पर है उसका गला निकल जाता है। दैट फोकस अर्जुन हैज, जो बाकी सारे भी योद्धा थे उन्होंने वो डेवलप नहीं किया था। अब अर्जुन ने ये किया कैसे? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। देयर इज अनदर ब्यूटीफुल स्टोरी, कैन आई टेक टाइम? श्योर। तो एक दिन तो बेसिकली अर्जुन कैसा है कि बाकी सब लोग अपना अपना प्रैक्टिस वगैरह करते थे, बट अर्जुन वाज बियॉन्ड एवरीबॉडी। लाइक द्रोणाचार्य भी बहुत आश्चर्यचकित थे कि ये पूरे टाइम वो फोकस उसका कि करना है, प्रैक्टिस करना है, ये करना है, वो करना है। तो उन्होंने जो अपने कुक थे, जो खाना वाना बनाते थे ये बच्चों के लिए, उनको बोल के रखा था कि अर्जुन को ना कभी अंधेरे में खाना मत देना और उसको बताना मत कि मैंने ये बताया है। अच्छा, बट संयोगवश जो होना था, तो एक दिन क्या हुआ, वो बच्चे रात को खा रहे थे और दिए जल रहे थे और बहुत जोर से आंधी आई और दिए बुझ गए। ठीक है, तो बाकी हम क्या करेंगे, अरे अंधेरा हो गया तो भी हम खा रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, ऐसी कोई बातें होगी। अर्जुन खा रहा था और अचानक से उसे सूझा कि अंधेरा हो गया है, मुझे मेरा हाथ दिख नहीं रहा, ना ही मुझे निवाला दिख रहा है, पर फिर भी वो हाथ मेरे मुंह में ही जा रहा है। ठीक है, हमको लगता है कि दिखेगा इसलिए जा रहा है, बट इवन विदाउट दैट इट्स गोइंग। तो उसको लगा अच्छा इसका मतलब ये अभ्यास के कारण हुआ है, मेरे हाथ में वो मसल मेमोरी है ना, कि वो मेरे मुंह तक ही जाता है। इसका अर्थ अगर मैं कोई भी चीज के लिए प्रैक्टिस करता रहूं तो मैं वो कर पाऊंगा, माई बॉडी विल बी केपेबल ऑफ डूइंग दैट जस्ट बाय प्रैक्टिस। उस दिन के बाद वो लड़का कभी रात को सोता ही नहीं था, रात को वो प्रैक्टिस करते रहता था। और एक बार द्रोणाचार्य को आवाज आई कि क्या है, तो ही वुड प्रैक्टिस कि अंधेरे में भी वो बाण कैसे निशाने पे लगाए, एरो को कैसे निशाने पे लगाए, वो जो शब्द वेदी है ना, सिर्फ आवाज सुनकर। एंड ही अचीव्स दैट। जनरली हम रुकते हैं कि हमको टीचर कुछ सिखाए, नहीं, ही न्यू व्हाट ही वांटेड एंड ही प्रैक्टिस्ड टू गेट इट डन। ठीक है, दिस वाज द क्वालिटी ऑफ अर्जुन, कि सीखना है तो उसके लिए पूरा परिश्रम कर देना है। और इस तरीके से उसका जो नाम है गुड़ाकेश वो भी पड़ता है। तो गुड़ाकेश, एक तो ये कि केश आपके वो जटाओं वाले हो, बट गुड़ाकेश का अर्थ ये भी होता है वन हु हैड अचीव्ड कंट्रोल ओवर हिज स्लीप। अब आप देखो, हम जब थके हुए होते हैं या ढंग से सो ना पाए तो क्या होता है, दूसरे दिन भी हम काम सही से नहीं कर पाते। अर्जुन हैड अचीव्ड कंट्रोल ओवर हिज स्लीप का अर्थ है ये कि वो जब चाहे तब वो सो सकता था, और जब भी सोएगा तो पीसफुल स्लीप सोएगा, एकदम डीप स्लीप। और जब चाहे तब जितने घंटे, जितने दिन चाहे वो जागता जागता भी निकाल सकता था। That is the level of mental control and discipline that he had achieved, which is definitely superhero level. परंतु प्रैक्टिस करके और भी ये कर पाते हैं, बट वही वो प्रैक्टिस, अभ्यास, वो डिसिप्लिन चाहिए जो अर्जुन में था, और वो इसीलिए सबसे अलग भी था। पता, हर पॉडकास्ट से मैं कोई ना कोई चीज़ गेन करता हूँ। ऑनेस्टली लेटली, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा ओवरवर्क्ड हूँ, मेरी मोटिवेशन थोड़ी कम हो गई है। आई एम अबाउट टू गो ऑन वेकेशन रिचार्ज के लिए,
पर मोटिवेशन बिल्कुल कम हो चुकी थी और अर्जुन के बारे में सुनते ही मोटिवेशन वापस आ चुकी है, क्योंकि वो मेरे लाइफ के पहले इंस्पिरेशन है बी.आर. चोपड़ा की महाभारत की वजह से। उनकी मेंटालिटी देखकर मुझे ये समझा कि आप जो भी चाहे ना लाइफ में आप कर सकते हो, रोनाल्डो की तरह, विराट कोहली की तरह, अर्जुन की तरह। पर तब आई थिंक वो मैच्योरिटी नहीं थी मेरे दिमाग में कि मैं भगवत गीता का एक्चुअल मतलब समझ सकूं। अब एज एन अडल्ट जब मैं इस कहानी के बारे में सोचता हूँ, मुझे ये लगता है कि यार अर्जुन एक अल्टीमेट ह्यूमन माइंड थे, अगर वो असल में ऐसे थे जैसे कि हमें इतिहास में बताया जाता है। वो एक अल्टीमेट ह्यूमन माइंड थे जिन्हें लगा कि वो अल्टीमेट वॉरियर थे, पर कुरुक्षेत्र पर कृष्ण भगवान ने उन्हें दिखाया कि वो असल में कितने छोटे हैं और उनके सामने भगवान की ग्रेटनेस कितनी होती है, शास्त्रों की ग्रेटनेस कितनी होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ह्यूमन कैपेबिलिटीज के भी लिमिट्स होते हैं और अगर आपको उन कैपेबिलिटीज को पार करना है, पहले तो आपको अर्जुन जितना फोकस चाहिए और उसके बाद स्पिरिचुअल इंटरेस्ट चाहिए लाइफ में। उसी पर्सपेक्टिव से मैं एक्चुअली आपको कृष्ण भगवान के बारे में पूछना चाहूंगा। कृष्ण भगवान थे कौन? ये बहुत सिंपल सवाल भी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी हो सकता है। मैं बहुत ज्यादा ह्यूमन पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि अगर मान लो आपने और हमने एक टाइम मशीन ले ली अभी और हम 3100 BC के आसपास जाए, उससे पहले 3200 BC के आसपास जाए, कृष्ण भगवान को बाल कृष्ण रूप में अगर वो हमें दिखे तो आपको क्या लगता है वो कैसे होंगे? या अडल्ट कृष्ण अगर हम उनसे मिले, जो एक किंग थे कंस का वध करने के बाद, वो थे कौन? वो एक किंग थे, वो राज ऋषि थे, क्या वो एक्चुअली एक ऋषि मुनि थे? कहा जाता है कि उन्हें खुद पता था कि वो विष्णु भगवान के रूप थे, पर वो भी आर्ग्यूबली कुछ लोग मानते कि ग्रे कैरेक्टर है। और फिर इस्कॉन जैसे योगा स्कूल्स है, इस्कॉन जैसे फिलॉसफीज है जहाँ कृष्णा को परब्रह्म भी माना जाता है, फॉर्म ऑफ गॉड, द अल्टीमेट। तो इस टॉपिक को लेकर मेरी समझ तो है, पर मैं उस समझ को और गहरा करना चाहूंगा। अमिका नात्रा, बताइए। वाह, कृष्ण पर क्या कहूँगी, कृष्ण पर कुछ कह सको, एक तो कह सकने का अवसर मिले, वही बहुत बड़ी बात है। कितना न्याय कर पाऊंगी कि नहीं पता, पर मैं प्रयत्न अवश्य करूंगी। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब अगर हम हिंदू समाज के बारे में सोचे, हिंदू धर्म के बारे में सोचे, तो कृष्णा भगवान के बिना हिंदू धर्म आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। पर कहा जाता है कि उनका जन्म भी उसी फेज में हुआ 3200 BC के आसपास, जो एक्चुअली काफी ज्यादा रिसेंट है। मतलब उनके आने से पहले कृष्ण भगवान का कुछ मेंशन ही नहीं था शायद हिंदुइज्म में, मतलब वो थे ही नहीं। तो सिर्फ 5000 सालों से हमारा देश उनकी पूजा कर रहा है। ये भी एक अजीब थॉट है मेरे लिए, बट बताइए। तो कृष्ण जो है, सबसे पहले तो अर्जुन की मैं एक बात और ऐड करती हूँ, जो आपने कहा उससे, कि आप कहते हो कि अर्जुन से आप बहुत इंस्पिरेशन लेते हो, और वेरी राइटली सेड, एक तो वो फोकस स्किल होना चाहिए और दूसरा स्पिरिचुअल इंटरेस्ट। मैं उसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी। युद्ध जब युद्ध शुरू होने वाला था, तब दोनों अर्जुन और दुर्योधन कृष्ण भगवान के, कृष्ण तब तो भगवान अभी हम कहते हैं, पर श्री कृष्ण के पास जाते हैं उनसे सहयोग मांगने। ठीक है, तो सहयोग मांगने जब जाते हैं, क्योंकि युद्ध हो रहा है तो सब जैसे अलायंसेस के लिए जाते हैं ना, आज भी यूक्रेन है वो हमारे पास भी आएगा, चाइना के पास भी जाएगा, रशिया है वो और लोगों के पास जाएगा। तो वैसे कौरव और पांडव सबके जितने भी वहाँ राजा थे सबसे सहयोग मांगने जा रहे थे। तो जब दोनों जाते हैं श्री कृष्णा के पास, तो क्योंकि अर्जुन छोटा था और सबसे पहले कृष्ण अर्जुन को देखते हैं, तो वो कहते हैं देखो आप दोनों ही मेरे पास आए हो, तो मुझे सपोर्ट तो दोनों को करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए। 2 ऑप्शंस है, एक तरफ हूँ मैं निहत्ता, आई विल नॉट फाइट द वॉर, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, मैं युद्ध करूंगा नहीं, कोई भी वेपन नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और दूसरी ओर है मेरी नारायणी सेना, एक अक्षाहुणी। ठीक है, एक अक्षाहुणी नारायणी सेना, बहुत बड़ी मेरी सेना है। तो आपको चूज करना है कि क्या इसमें से आपको चाहिए। अब कोई भी नॉर्मल इंसान होता, सोचो यार, एक अक्षाहुणी सेना इज अ ह्यूज थिंग, पर अब दुर्योधन को ऐसा है कि बाप रे, अब ये अर्जुन क्या मांग लेगा। ठीक है, तो अर्जुन कहता है कि मुझे मेरे सामर्थ्य पर मेरे बल पर मुझे पूरा विश्वास है, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो हो
ग्लोरी फॉलोज यू, यश आपको फॉलो करता है और मैं चाहता हूँ कि मैं उससे मुझे भी यश मिले, कीर्ति मिले, वो उस एस्पेक्ट से कह रहा है, इसलिए आप मेरे साथ चलो। अच्छा, अब दैट वन डिसीजन चेंज द कोर्स ऑफ द आउटकम, राइट? क्योंकि कोई और होता और ऐसे युद्ध भूमि पर अगर अर्जुन जैसा वॉरियर जो है वो टूट जाता तो उसको मोटिवेट करना कोई छोटी बात नहीं थी। एंड उसका जो प्रॉब्लम है कि भाई मेरे कुटुंबियों को मुझे मारना है, वो कोई ट्रिवियल प्रॉब्लम नहीं है, दैट वाज अ रियल प्रॉब्लम। कितने सारे लोग मर गए कुछ धर्म क्षेत्र में, राइट? पांडवों के स्वयं के बच्चे भी मर गए, तो उनको जो प्रॉब्लम अर्जुन का है वो सही है। परंतु अर्जुन का अप्रोच क्या है कि इवन युद्ध भूमि पर पहले तो ही चोज द राइट मेंटर, ही हैड द अंडरस्टैंडिंग कि भाई मेंटर सही से हो, बाकी कुछ हो ना हो, गाइडेंस मुझे सही से मिलना चाहिए, पहला वो। दूसरा, जब वो युद्ध भूमि पर है एंड वो कंप्लीटली कंफ्यूज है और भ्रमित है और उसे समझ नहीं आ रहा क्या करो, तो वो कहता है शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपको सरेंडर करता हूँ, त्वम प्रपन्न, आई सरेंडर टू यू, आप मुझे बताइए सही मार्ग क्या है। अर्जुन जैसा योद्धा हु वाज अनडिफीटेड, आप सोचो हम थोड़ा भी कुछ अचीव करें तो हमारा अहंकार कितना बड़ा होता है, टू से दैट आई कंप्लीटली सरेंडर टू यू। और वो लोग सेम उम्र के थे, आयु उनकी सेम थी, फिर भी कहना कि नहीं, आई ट्रस्ट कि आपकी जो समझ है, आपकी जो सोच है वो मुझसे ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा गूढ़ है, तो मैं आपको सरेंडर करता हूँ, आपका शिष्य हूँ, आप मुझे बताइए। दैट ह्यूमिलिटी, दैट सेंस ऑफ सरेंडर इज ऑल्सो वॉट इज रिक्वायर्ड जब आपको कुछ करना हो जीवन में, है ना? अगर अहंकार आ गया फिर तो खत्म। तो अर्जुन की ये एक और बात है। पर अर्जुन किसे कहता है? श्री कृष्ण को। तो आपका प्रश्न है कि श्री कृष्ण कौन? वैसे देखा जाए तो वो सह उम्र के हैं, कजिन्स हैं, ठीक है, और उनकी जो कथा आती है, अच्छा इंटरेस्टिंगली जो मेन महाभारत है ना, उसमें कृष्ण का एंट्री जो है ना वो द्रौपदी के स्वयंवर में होता है, ऑलरेडी वो बड़े हो चुके हैं। जो ये सब उनके बचपन की बाल स्वरूप की जो कथा है वो हरिवंश पुराण में थोड़ी सी आती है, विच इज कंसिडर्ड एन एनेक्स्चर टू महाभारत, और भागवत पुराण में अधिक आती है, ठीक है, कि उनका बाल स्वरूप कैसे था। तो अगर हम कृष्ण को देखें तो जब से उनका जन्म हुआ था तब से उनके पीछे मृत्यु ही मंडरा रही है। जब वो मथुरा से उनको गोकुल ले जाया गया, गोकुल में वो नंद जी यशोदा जी के घर बड़े हुए, पर वहाँ पर भी मृत्यु उनके पीछे घूम रही है कितनी बार, क्योंकि कंस को है कि मेरा जो भतीजा है, वो मेरा भांजा जो है वही मुझे मारेगा, तो भांजा कौन है वो ढूंढने के लिए उस सबसे वो पार होते हैं। फिर वो कंस का वध करने जब 11 वर्ष के थे तब आते हैं मथुरा और कंस का वध होता है। अच्छा, वो कभी राजा थे नहीं, पर ठीक है, ही वॉज नेवर द किंग, फिर भी लोग उनको मानते थे। अच्छा, वो राजा क्यों नहीं थे? क्योंकि जो यादव जो कुल था उसके जो, आई थिंक क्या उनका नाम, उग्रसेन या शूरसेन, वन ऑफ द ये, वो ऑलरेडी राजा थे। जो उनके नाना भी थे, कंस के जो पिताजी थे, उनकी मम्मी माता जी जो देवकी है, उनके पिताजी थे, वो राजा थे ऑलरेडी, जिनको कंस ने कारागार में डाल दिया था। तो राजा तो वही रहे हमेशा से उनके, जब द्वारका भी जाते हैं तो राजा तो वही रहे। अच्छा। फिर भी क्यों? अच्छा, और वो थे भी छोटे ना, उनसे तो बड़े भाई भी थे बलराम, तो अगर राजा बनना भी होता तो वो बनते, इसलिए वो राजा कभी नहीं थे। परंतु एक किंग मेकर कहो ना, वैसे वो अवश्य रहे, बट नॉट किंग मेकर इन द सेंस कि अच्छा यादव के राजा बना लिया, ऐसे नहीं। ही वॉज समबडी हुज इंटेलेक्ट, जिनकी बुद्धि पर उनका जो समाज भी था वो बहुत ही विश्वास करते थे, ठीक है। अच्छा, अब उनकी बुद्धि भी हम एक बात कहते हैं विष्णुमती, एंड दैट विष्णुमती फॉर मी कैरेक्टराइजेस कृष्णा। विष्णुमती क्या है पता है? आजकल हम लोग लीडरशिप की बहुत बात करते हैं, हम कहते हैं कि सिचुएशनल लीडरशिप, ठीक है, कि यहाँ मैं मेंशन करना चाहूंगा कि आप एक IIM अहमदाबाद के ग्रेड हो। अभी बताइए। तो सिचुएशनल लीडरशिप क्या होता है कि वी एक्सपेक्ट दैट अ लीडर, आप ग्रे की बात करते हो कि राइट रॉन्ग, मतलब देयर इज नो क्लैरिटी कि हर बार ऐसे ही करो या हर बार ऐसे ही करो। इफ समबडी इज डूइंग कभी ये कभी वो, तो वो समहाउ ग्रे में चला जाता है। परंतु व्हाट इज द नीड ऑफ द सिचुएशन? कोई परिस्थिति में ऐसा एक्ट करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? सस्टेनेंस ऑफ द सिस्टम, धर्म के लिए। किसी परिस्थिति में कोई और तरीके से आपको बिहेव करना पड़े, क्यों? फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द सिस्टम दैट यू आर अ पार्ट ऑफ। सो व्हाट इज द इवेंचुअल गोल? गीता में कृष्ण कहते हैं क्यों उनका जन्म हुआ है? यदा यदा ही धर्मस्य, जब भी धर्म को ग्लानि होती है, जब धर्म
नीचे जाता है, धर्म नीचे जाता है का मतलब क्या? हमने सस्टेनेंस की बात कही। जब ऐसी सिचुएशन आती है कि ऐसे लोग या ऐसी परिस्थिति हो जाती है जब समाज में मात्स्य न्याय हो जाए, मात्स्य न्याय मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए, ओनली बिकॉज यू आर अ बुली, ओनली बिकॉज यू हैव मीन्स, आप किसी को कुछ भी कहो, आपके पास पावर है तो आप अपना राज चलाओ, ट्रूथ डजंट मैटर, सत्य डजंट मैटर, अहिंसा डजंट, और कुछ मैटर नहीं करता है, केवल आपके पास पावर है तो आप करो और आप जो बाकी लोग हैं उनको ऑप्रेस करते रहो। ऐसे तो सोसाइटी टूट जाएगी। तो उससे निकलकर धर्म का स्थापना, जस्टिस का स्थापना करना है। तो वो कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ऐसा वो कहते हैं कि धर्म संस्थापन के लिए अवतार का जन्म होता है, धर्म संस्थापन के लिए। इसलिए कोई भी कार्य जब आप करते हो, कोई भी डिसीजन आप कर लेते हो, तो वो किसके संगत होना चाहिए? धर्म संगत होना चाहिए, धर्म को सस्टेनेंस के लिए होना चाहिए, वट एवर सिस्टम यू आर अ पार्ट ऑफ। नाउ दैट इज नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज रियली सस्टेनेंस, बिकॉज उसमें परिस्थिति ऐसी है कि ये भी चीज़ सही लगती है, वो भी चीज़ सही लगती है, धर्म संकट है, दोनों चीज़ें उतनी ही इंपॉर्टेंट है, तो आप कौन सी चीज़ को सिलेक्ट करो? कृष्ण जो उनकी विष्णुमती की जो हम बात करते हैं ना, दैट इज दैट इंटेलेक्ट विच इज वेरी क्लियर, उनको योगेश्वर कृष्ण कहा जाता है, वन हु हैज योगस्थ बुद्धि। योगस्थ बुद्धि मतलब क्या? योगस्थ पे हम कहते हैं कि समत्वम योग उच्यते, कि सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरी ऑब्जेक्टिव बुद्धि है ना, कि आप कोई भी जो निर्णय लेते हो वो भावनाओं में बह के या अटैचमेंट के कारण, या अरे आपको ये अच्छा लगता है इसीलिए नहीं, इसीलिए लेते हो क्योंकि वो आवश्यक है, वही लेना चाहिए, और वो विजन आप में है, दृष्टि आप में है कि आपके समाज के लिए ये अच्छा डिसीजन है, वो जिसमें हो वो योगस्थ स्टेट में कहा जाएगा। साधारण मनुष्य के लिए वो सिचुएशन में आना, वो स्टेट ऑफ बुद्धि विच इज कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंट्यूशन, इज नॉट इजी। लोग प्रयत्न करते हैं फिर भी नहीं होता, मल्टीपल जन्म लग जाते हैं। कृष्ण हैड दैट योगस्थ बुद्धि, उनका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि कोई भी परिस्थिति में क्या करना चाहिए इनका उन्हें पता था। अच्छा, अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। ठीक है, जब युद्ध हुआ, जब कंस का वध कर दिया और वो मथुरा में जाके रहने लगे। अच्छा, कंस की पत्नियां जो है वो जरासंध करके, जो मगध का राजा है, उसकी बेटियां या बहन ऐसे कुछ तो था। ठीक है, तो अब अपने जमाई को मार दिया, तो वो कंटिन्यूसली, और मगध बहुत ही शक्तिशाली राज्य था मथुरा के कंपैरिजन में। मॉडर्न डे मगध का बिहार एरिया, दैट विल बी दैट एरिया। तो वो बार बार चढ़ाई करते हैं, अटैक करते हैं मथुरा पर। ठीक है, हर बार कृष्ण जो है, कृष्ण और यादव जो वहां के हैं, वो उनको हराते हैं हर बार। पर देखो, आप अगर उस परिस्थिति में हो कि आप पूरे टाइम युद्ध की परिस्थिति में हो, तो विल योर सोसाइटी प्रोग्रेस? नो, राइट? यू विल बी अ वॉर स्ट्रॉक सोसाइटी, की पूरे टाइम आप वॉर मोड में ही हो, उससे कभी आप प्रगति नहीं कर पाओगे, उसके लिए शांति चाहिए। और कृष्ण ने ये देखा कि जब तक वो वहां रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी दुश्मनी तो जरासंध की कृष्ण के साथ थी ना, उन्होंने इस कंस को मारा था, तो ही रियलाइज कि जब तक वो वहां पर रहेंगे तब तक ये चलते ही रहेगा, हमेशा वो वॉर स्ट्रक सिचुएशन में ही रहेंगे, ऑल्दो दे हैड नॉट अलाउड जरासंध टू डिफीट देम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ और मैं कहीं और जाके अपना शहर बसाता हूँ अपने यादवों के साथ। तो बहुत सारे यादव थे, उनके साथ गए और द्वारका उन्होंने बसाई। ठीक है, जो गुजरात साइड जाके, तो मथुरा से द्वारका एक दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने पलायन किया, ऐसे कहते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है रणछोड़ राय, कि रण छोड़, जिसने रण छोड़ दिया, कि वॉर से बचने के लिए लोग कहते हैं वो भाग गए। ठीक है, अच्छा, अब एक क्षत्रिय के लिए, जो वो अर्जुन को युद्ध भूमि पे कहते हैं कि अरे अगर तू भाग जाएगा ऐसे, बिकॉज अर्जुन इज लाइक नहीं, मेरा तो परिवार, कैसे करूं, मुझे तो जाना है, मैं लड़ाई नहीं कर पाऊंगा, है ना, न योत्से गोविंदम, ऐसे वो कहते हैं कि हे गोविंद न योत्से, मैं लड़ाई नहीं कर पाऊंगा। तब वो उसे एक बात, वाइल कन्विंसिंग हिम, सेज कि अरे तुम ऐसे भाग जाओगे तो लोग तुम्हारे बारे में क्या बताएंगे, तुम्हारी अपकीर्ति हो जाएगी, वगैरह वगैरह। द सेम कृष्णा इन दैट सिचुएशन एक्चुअली लेफ्ट, और वो चले गए। अब इन अ वे हाँ, लोग बोलेंगे अरे भाग गया, परंतु उनके समाज की सस्टेनेंस के लिए क्या आवश्यक था? उनका उस समय वहां से जाना, ये डिसीजन लेना कि इतिहास भी मुझे रणछोड़ राय नाम से जानेगा, डिडंट मैटर टू हिम। व्हाट मैटर टू हिम वाज धर्म संस्थापन, इन द सेंस सस्टेनेंस, जो सही था उस समय करना।
जरासंघ को सीधा करना उनके लिए उस समय इतना पॉसिबल शायद नहीं था। और सस्टेनेंस एक्चुअली प्रोग्रेस से होता है, यानी कि एक्चुअली प्रोग्रेस पर फोकस है। एब्सोल्युटली। समाज को आगे कैसे लेके जाए। समाज को आगे कैसे लेके जाए, अच्छा समाज में न्याय भी कैसे स्थापित हो, है ना। अगर बहुत ही वॉर वाला आपका वॉर स्ट्रक सोसाइटी हो आपका, तो क्या होगा, रिसोर्सेज की कमी होती जाएगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, बहुत दुख होगा, आपके लोग मर रहे हैं, ये सब होगा, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में समाज कहाँ प्रोग्रेस करेगा, कोई भी दृष्टि से, है ना, स्पिरिचुअली, मेंटली, रिसोर्स वाइज, वेल्थ वाइज कैसे प्रोग्रेस करेगा वो। ऐसा समाज का तो डाउनफॉल होना ही है, विनाश होना है। तो उससे अच्छा उस परिस्थिति में रहो, उससे अच्छा वहां से निकल जाओ। तो मथुरा में जो रह गए उनको भी शांति, बिकॉज जरासंघ बेसिकली वांटेड टू ड्राइव अवे ही, उसका एनिमिटी जो था वो तो कृष्ण के साथ था, और वो चले गए द्वारका, उन्होंने बसाई। ये समझ कि क्या सही क्या गलत, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक कृष्ण में है, इसलिए उनको योगस्थ कहा जाता है। अच्छा, यही बात, और क्योंकि उनमें ये बुद्धि है टू ब्रिंग इन कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी, पांडव उनसे सलाह मशवरा करते थे, केवल अर्जुन करते थे ऐसा नहीं है। जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं, इंद्रप्रस्थ की स्थापना हो गई है और राजसूय यज्ञ करना है। तो राजसूय यज्ञ में क्या होता है कि भारतवर्ष के जितने भी राजा महाराजा हैं, उन्होंने मानना चाहिए कि आप उन चक्रवर्ती हो, तो ही वो आपको टैक्स देने के लिए तैयार होंगे, है ना, एंड आप उनको प्रोटेक्शन दोगे। पर अगर कोई भी राजा कहे कि नहीं नहीं, आई डोंट एक्सेप्ट योर ये, तो वो राजसूय यज्ञ कर नहीं पाएंगे, वो चक्रवर्ती नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने जब सोचा कि हाँ अब करना चाहिए मुझे राजसूय यज्ञ, तो सबने कहा नहीं नहीं, यू आर पावरफुल, आपके भाई इतने पावरफुल है, आप तो सबको हरा दोगे, आप चिंता मत करो, वगैरह वगैरह। वो कहते हैं ये सब तो ठीक है, पर मुझे एक अनबायस्ड ओपिनियन भी चाहिए। और अनबायस्ड ओपिनियन के लिए वो फिर कृष्ण के पास जाते हैं, और कृष्ण कहते हैं कि आई अग्री कि आप में सामर्थ्य है और आप में कैपेबिलिटी भी है कि आप बनो, आप करो, चक्रवर्ती बनो और राजसूय यज्ञ करो, परंतु दिस इज नॉट इजी, बिकॉज मगध का जो जरासंघ है वो तो आपको ओपोज करेगा ही करेगा। प्लस ही इज सो पावरफुल एंड हैज बीन अराउंड फॉर सो लॉन्ग कि अगर वो आपके अगेंस्ट आ गया ना, तो सारे बाकी राजा जो है उसके एलाइज हैं, वो भी उसके साथ मिल जाएंगे, ठीक है। और उसने बहुत सारे राजाओं को पकड़ के भी रखा है, बंदी बना के भी रखा है, तो सब उससे डरते भी बहुत है। इसलिए जब तक वो जीवित है तब तक आप राजसूय यज्ञ नहीं कर पाओगे। ही विल अपोज यू। 1 सेकेंड, उसको वॉर में हराना तो अत्यंत कठिन है, बिकॉज ऑफ दिस अलाइज एंड ऑल दैट ही हैज एंड हिज पावरफुल आर्मी। ये महाभारत युद्ध के बाद हुआ? नहीं, ये पहले हुआ है। दिस इज जब वो उनका विवाह हो जाता है पांडवों का द्रौपदी के साथ। वो लाक्षागृह इंसिडेंट जब होता है ना, कि दुर्योधन जब ये लोग उनको लाक्षागृह में जला देने का प्रयत्न करते हैं, फिर दे गो इनटू हाइडिंग, फिर द्रौपदी से विवाह होता है, फिर वापस आते हैं। तो जब वापस आते हैं तो ये निर्णय लिया जाता है कि हस्तिनापुर को डिवाइड कर दो, क्योंकि ठीक है युधिष्ठिर का क्लेम भी है और दुर्योधन का भी क्लेम है, तो उससे अच्छा डिवाइड कर दो तो दोनों को मिल जाए। तो उस डिवीजन में जो इंद्रप्रस्थ है वो पहले खांडव प्रस्थ कहा जाता था, विच वाज अ बैरन लैंड, वो युधिष्ठिर को दिया। बट पांडवों ने अपने परिश्रम से उसको इंद्रप्रस्थ जैसा बहुत सुंदर और प्रॉस्परस बना दिया, जो आज शायद मॉडर्न डे दिल्ली है। हाँ, ओके, करेक्ट, दैट इज व्हाट इज। तो मीरठ जो है, जहाँ पे मैंने कहा था कि बीबी लाल जी ने एक्सकेवेशंस किए थे, दैट इज द हस्तिनापुर, ओके, द तब का हस्तिनापुर, और उसके उधर दिल्ली उसके ऊपर ही आता है ना, दैट यूज्ड टू बी वन, फिर वो डिवाइड हुआ और आज का प्रेजेंट डे दिल्ली इज द इंद्रप्रस्थ। और जो एक्चुअल युद्ध हुआ वो शायद पूरे भारतवर्ष के लिए हुआ था या सिर्फ नॉर्दर्न बेल्ट के लिए, एनसीआर? नहीं, यूपी? तो सबके लिए हुआ था। तो जो बात आती है युद्ध में कि किसने किसने पार्टिसिपेट किया, तो महाभारत अनरावेल्ड करके जो मेरी बुक है उसमें मैंने पूरा एक मैप डाला हुआ है कि कहाँ से पार्टिसिपेशन हुआ। यू विल सी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर जगह से पीपल हैव पार्टिसिपेटेड, इस तरफ या उस तरफ। इसीलिए ये भारतवर्ष का महाभारत युद्ध हो गया। लड़ाई 2 ही जनों में थी, एक फैमिली के अंदर थी, पर सभी ने भाग लिया। क्यों? क्योंकि समवेयर वो चक्रवर्ती भी राजा रहे थे, पावरफुल थे, तो सबको ऐसे था कि यू शुड साइड वन ऑफ द ये। तो साउथ में पांड्या राजाओं का नाम आता है, द्रविड़ किंगडम का नाम आता है, कलिंग का नाम आता है, ठीक है। ये सब जो है दे ऑल पार्टिसिपेट इन द वॉर। सिमिलरली ऊपर से कश्मीर राज्य की बात आती है, नॉर्थ ईस्ट से जो प्रागज्योतिष है, प्रागज्योतिष कई लोग आसाम में कहते हैं, बट इट्स समवेयर इन द नॉर्थ, वहाँ के जो राजा है भगदत्त, नेपाल शायद
नेपाल का नाम किरात देश होता था, वहां से आते हैं। तो पूरे भारतवर्ष से, मैंने वो मैप में एक्चुअली पिन पॉइंट किया है कि कहाँ कहाँ से राजा है और कहाँ कहाँ से आते हैं। भारतवर्ष का कोई ऐसा हिस्सा था जिसने पार्ट नहीं लिया? हाँ, तो विद इन दोज देयर वर सम व्हिच डिड नॉट पार्टिसिपेट आल्सो। ठीक है, ऐसे भी राज्य थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। एक प्रोमिनेंट वन वाज विदर्भ। विदर्भ इज महाराष्ट्र, हाँ, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। पर विदर्भ से रुक्मिणी आती है जो कृष्ण की पत्नी है। ठीक है, उनका भाई था रुक्मी। तो रुक्मी दोनों के पास गया, रुक्मी से करे मैं हूं ना, आप लोग चिंता मत करो, मैं हरा दूंगा। इसलिए दुर्योधन बोलता है नहीं बाबा, मुझे तो नहीं चाहिए। और एनीवेज इस तरफ कृष्ण और वो थे, तो उन्होंने भी कहा नहीं नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, डोंट कम विद सो मच तैश, है ना। तो ही वॉज आउट। तो ऐसे कुछ कुछ थे विच डिड नॉट पार्टिसिपेट, एंड मैंने वो भी मार्क किया है विच वर न्यूट्रल एट दैट टाइम। तो ऐसे तो पूरे भारत, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, यू नो। कई बार लोग कहते हैं कि महाभारत जो है वो केवल नॉर्थ का है, साउथ हैज नथिंग टू डू विद इट। नहीं, नॉट जस्ट इन द वॉर, जो विवाह संबंध हुए हैं वो भी अक्रॉस राज्य हुए हैं। उसमें भी एक एग्जाम्पल, दुर्योधन की जो पत्नी है वो कलिंग से है। कलिंग इज प्रेजेंट डे ओडिशा। ठीक है। अर्जुन की जो पत्नी है चित्रांगदा, जिनके साथ उनको बब्रुवाहन नामक पुत्र हुआ था, वो मणिपुर कहते हैं। तो आज हम मणिपुर को नॉर्थ ईस्ट में जानते हैं, परंतु महाभारत में जो मणिपुर का डिस्क्रिप्शन है ना, वो कलिंग से नीचे, तो प्रेजेंट डे विशाखापट्टनम एरिया, वहां से। तो ऐसे भी विवाह हुए हैं। ठीक है, तो मतलब इट इज अक्रॉस। महाभारत बेसिकली एनकम्पासेस एवरीवन एंड एवरीथिंग। आप ये मानते हो कि हर जगह संस्कृत बोली जाती थी या प्राकृत, या क्योंकि तमिलनाडु में मानते कि तमिल ही बोली जाती थी तभी भी? एज आई अंडरस्टैंड, और ये तो महाभारत की भी नहीं, उसके बाद की भी बात है। आप शंकराचार्य को देखिए। ठीक है, शंकराचार्य ने जो 4 पीठ की स्थापना की, वो 4 ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह की, और वो हर जगह चलते गए, और उनका लिखना सारा संस्कृत में था। ही कम्स फ्रॉम केरला, जहाँ पे आज मलयालम बोली जाती है। तो उन्होंने कैसे सबके साथ कन्वर्स किया होगा, इतने सारे इसमें। तो संस्कृत वॉज ऑलवेज द लिंक लैंग्वेज जो भारत में रही है। आई एम श्योर जो उनका जो रेगुलर ये है ना, उसमें प्राकृत बोली जाती होगी, अपना अपना वो राज्य का होगा। इनफैक्ट जब लाक्षागृह का इंसिडेंट होने वाला है ना, तो विदुर को पता चल गया है कि कुछ तो दुर्योधन उन लोग ने, बिकॉज दुर्योधन ने कहा है कि अरे आप इनको पांडवों को वारणावत भेज दो, वहाँ पे मेला लगने वाला है वगैरह वगैरह। तो विदुर को ये बात का अंदाजा आ जाता है, पर अब वो कैसे कहे, अगर वो सबके सामने तो बोल नहीं पा सकते थे। और उनको जब पता चला तब इनकी जाने की बात आ गई थी। तो उसमें कहते हैं कि उन्होंने ना म्लेच्छ भाषा में दुर्योधन से कुछ, युधिष्ठिर से कहा कि तू बच के रहना, समथिंग। ठीक है, म्लेच्छ भाषा। म्लेच्छ आर द पीपल हु आर नॉट सनातनी। तो बाकी सारे जो हैं भारतवर्ष के इतने सारे राज्य, दैट वो समझ थी कि देवर इंटरनल एंड म्लेच्छ आर एक्सटर्नल। म्लेच्छ में कौन से हो गए, यवन, जो प्रेजेंट डे ग्रीक्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उनका भी, उनके बारे में भी आता है, और उनकी भाषा अलग थी, ये भी आता है। मतलब व्हाइट पीपल, व्हाइट, आई डोंट नो इफ दे वर व्हाइट एट दैट टाइम, ओके, राइट, बट द ग्रीक्स बेसिकली द मोर मेडिटेरेनियन। ये आप क्यों कह रहे हो कि आपको, मतलब वो शायद कॉकेशियन नहीं थे या व्हाइट नहीं थे? कॉकेशियन, एग्जैक्टली, लाइक इफ यू से मेडिटेरेनियन, राइट, दे आर नॉट नेसेसरली द व्हाइट। ओके, उसमें भी कितने सारे रेसेस दिखते हैं। हाँ, ओके, करेक्ट। ओके, ठीक तो है। आई डोंट नो व्हाट, हाउ एग्जैक्टली दे लुक्ड, पर वो म्लेच्छ भाषा का आता है, तो उसका मतलब मल्टीपल भाषाएं रही होंगी, नो डाउट। परंतु संस्कृत वाज डेफिनेटली अ लिंक लैंग्वेज विच एवरीबडी अंडरस्टूड। इनफैक्ट ये ना रामायण में भी आता है कि जब सबसे पहले मिलन होता है हनुमान जी और राम जी का, तो जिस तरीके से हनुमान जी बात करते हैं, तो श्री राम से अरे ये तो एकदम जैसे यू नो जो वेद पढ़े हो वैसी ही इनकी वाणी है। अब वेद तो संस्कृत में ही थे, उसका मतलब हनुमान जी जो बोल रहे थे वो भी संस्कृत में बोल रहे होंगे, वो तो ठीक है। पर उसके बाद जब हनुमान जी लंका जाते हैं और अशोक वाटिका में सीता जी को देखते हैं, तब वो सोच रहे हैं कि मैं कौन सी भाषा में बात करूं। अगर मैं संस्कृत जैसी भाषा में बात करूंगा तो उनको लगेगा कि पता नहीं कौन है। अगर मैं संस्कृत मैं बात करूं तो मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, तो मैं कौन सी भाषा में बात करूं। ही इज एक्चुअली थिंकिंग दैट, है ना। मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस तो थी, पर संस्कृत वॉज डेफिनेटली अ लिंक लैंग्वेज विच मोस्ट सीम्स लाइक भारतवर्ष में सबको समझ आती थी। और एंड में आई थिंक हनुमान जी ने उदित नारायण की आवाज में एक गाना गाया सीता माँ के लिए। सॉरी, ये जोक है फ्रॉम द एनिमेटेड रामायण। उन्होंने गाना गाया, okay. संस्कृत में गाया।
ओके, आपने एनिमेटेड रामायण देखी है? मैंने एनिमेटेड नहीं देखी है, बट मैं Okay. इवन इसमें दिखाते हैं ना, उन्होंने राम जी के बारे में गाया कि वो अच्छा वन में उनका जीवन कैसे था। रामदूत हनुमान, वो वाला गाना। एग्जैक्टली वो नहीं गाया, बट हाँ ऑन दोज लाइंस टू Okay. गेट हर अटेंशन। पर हम कृष्ण भगवान के बारे में बात कर रहे थे। यस अमित जी, कृष्ण भगवान से ये कॉन्वर्सेशन वाइट पीपल की ओर चली गई है, बट यही मजा होता है हाँ। महाभारत और रामायण वाले पॉडकास्ट में, हर जगह जाती है वो। हाँ। ओके, तो एनीवेज बेसिकली टू सम अप द कृष्णा थिंग, वो विष्णुमती योगस्थ बुद्धि वो मैं उनमें देखती हूँ। और क्योंकि एक साधारण इंसान में, व्यक्ति में वो होना, इट डजंट नेचुरली कम, विच केम नेचुरली टू श्री कृष्णा। ठीक है, इसलिए हमको उनको अवतार भी मानते हैं। और महाभारत के में अगर हम देखो तो उस समय भी उनमें डिविनिटी देखी गई है। और गीता में अगेन गीता में कृष्ण सब कुछ बता देते हैं। तो विभूति योग चैप्टर में वो कहते हैं कि क्योंकि कृष्ण पूछते हैं कि मैं आपको कहाँ देखूं, अर्जुन करेक्ट, अर्जुन पूछते हैं कि हाउ डू आई मेडिटेट ऑन यू, मैं आपको देखूं कहाँ पर, आपका कौन से रूप में मैं आप पर ध्यान करूं। क्योंकि वो उन्होंने तब बताना शुरू कर दिया है कि अरे तू चिंता मत कर, जस्ट फोकस ऑन मी, कम टू मी, आई विल, मैं भगवान हूं, मैं आपको बचा लूंगा, तू सिर्फ तेरा काम कर, डोंट थिंक अबाउट हारना जीतना मत सोच। तभी वो दिखाते हैं विभूति योग में कि जो भी वस्तुएं हैं ना, उसमें से जो उत्कृष्ट है वो मैं हूँ। ठीक है, वो कहते हैं कि ये जो शस्त्रधारी हैं उसमें मैं राम हूँ। शस्त्रधारी में मैं राम क्यों हूँ? क्योंकि राम जो है उन्होंने, ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट वॉरियर्स ऑफ ऑल टाइम्स। या तो वो कहते हैं शस्त्रधारियों में द बेस्ट वॉज राम, जिनकी गणना की जाती है, समय, मेजरमेंट सारा, उसमें मैं कौन हूँ? मैं काल हूँ, समय हूँ मैं। मेजरमेंट्स, लेंथ, ब्रेथ, इस सब की होती है, बट उस सब में भी सबसे उत्कृष्ट इस काल। ठीक है, तो समय हूँ मैं। जो ज्योति है, जिससे लाइट आती है, उस सब में मैं सूर्य हूँ, आदित्य हूँ। तो ऐसे वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। तो ही सेज वेरेवर यू सी एक्सेलेंस, श्री जहां पर देखते हो, रेडियंस जहां पर देखते हो, उत्कृष्टता, एक्सेलेंस जहां पर देखते हो, वहां तुम मुझे देखो। मुझे मतलब देव तत्व को। और दैट एक्सेलेंस वॉज इन कृष्णा, ही वॉज अबाउ एवरीबडी एल्स व्हेन इट केम टू अंडरस्टैंडिंग धर्म and the yogastha buddhi part. So that according to me is Krishna, the Yogeshwar Krishna. The charam seema of excellence, the charam seema of yoga. क्योंकि ये TRS हिंदी का एक एपिसोड है, ऑफ कोर्स हमें ऑकल्ट के बारे में बात करनी है, साइकिक्स के बारे में बात करना है। सूफिज्म में माना जाता है कि आपके और परमात्मा के बीच कुछ 36,000 फिल्टर्स होते हैं। अच्छा। और जितना ज्यादा आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा, जो प्रेयर से होता है, जो मेडिटेशन से होता है, जो पुण्य करने से होता है, जितना ज्यादा आप स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करोगे, उतनी ज्यादा फिल्टर्स आपके दिमाग से हटने लगते हैं। और जो आम जनता को हमारे आसपास दिखता है वो एक्चुअली असलियत नहीं है, ये माया का खेल है। और जो असली चीजें हमारे आसपास वो दिखाई नहीं देती, भगवान का प्रेजेंस हमारे आसपास दिखाई नहीं देता, और उसी तरह शायद भूतों का भी प्रेजेंस दिखाई नहीं देता। तो मैं भूतों के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब हम इंट्यूशन के बारे में बातें करते हैं तो यहाँ साइकिक एबिलिटीज भी एक फैक्टर होती है आपके अकॉर्डिंग? और अगर हाँ, तो महाभारत में साइकिक एबिलिटीज का इस्तेमाल होता है या नहीं? साइकिक एबिलिटीज को लेकर आपकी कोई राय है? अगेन आई विल रेफर बैक टू शास्त्र ओनली। ओके। अगर हम पतंजलि योग सूत्र देखें ना, तो उसका जो 3रा अध्याय है वो है विभूति योग, विभूति पाद, सॉरी। उसमें वो कहते हैं कि जैसे ही आप योग में आगे बढ़ते जाओ तो क्या क्या सिद्धियां आपको हासिल होती है। हम हनुमान जी को कहते हैं कि अष्ट सिद्धि, एक्चुअली हनुमान जी एक योगी ही थे, जिनमें वो कहते हैं अष्ट सिद्धि। अष्ट सिद्धि में क्या कहते हैं कि अपने शरीर को बड़ा कर पाओ, कम शरीर को छोटे से छोटा कर दो, एकदम लाइट हो जाओ, आप लेविटेट कर सको। ठीक है, एकदम भारी हो जाओ, आपका पाँव भी कोई हटा ना सके। ठीक है, या फिर आप मेंटली सामने वाला क्या सोच रहा है वो पता कर लो। इंट्यूशन, दैट इज ऑल्सो डीप इंट्यूशन, राइट? या आपकी मेंटल कैपेसिटी इतनी स्ट्रांग है कि आई कैन मैनिपुलेट व्हाट यू आर थिंकिंग। वो एक मूवी थी ना जिसमें वो होता है, वो ड्रीम्स को मैनिपुलेट, इंसेप्शन। तो दैट सिद्धि वो कहते हैं कि योग द्वारा हासिल होती है, क्योंकि आप
नॉर्मल मनुष्य होता है ना, वो जो अपनी मेंटल कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है उसका 1/6 भी नहीं यूज करते, ठीक है, 1/5 या 1/6 से भी कम हम यूज करते हैं। तो अगर वो मेंटल कैपेसिटी को हम ज्यादा यूज करने लगे, बढ़ाते जाएं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? दैट इज व्हाट इज साइकिक, राइट? या योगस्थ इज अनबायस्ड ये। एंड व्हेन यू रीच दैट स्टेज, बेसिकली आपके जो अदरवाइज अनयूज्ड चेंबर्स हैं दिमाग के, इंटेलेक्ट के, वो खुलने लगते हैं। तो शायद कृष्ण भगवान के 100% चेंबर्स खुल चुके थे और अर्जुन के शायद 80% भी नहीं कहूंगी। अर्जुन हमारे जैसे मनुष्य है जो बहुत ज्यादा फोकस्ड और मोटिवेटेड तो हमसे ज्यादा होगा फॉर श्योर, उनका अप्रोच, एटीट्यूड ऐसा था कि उन्होंने अपने बुद्धि को खुलने खिलने का ये स्पेस दिया। कृष्ण भगवान का है, अब 100% या क्या नहीं कहूंगी, बट हाँ, उन्होंने वो स्टेट ऑफ ऋतंभरा प्रज्ञा, द इंट्यूशन, वो सब उन्होंने करा था। शायद 100% मतलब मोक्ष, आप भगवान के साथ जुड़ चुके हो शायद, इसलिए कहा जाता है कि मोक्ष को आप शब्दों में समझा नहीं सकते ना, हाँ, कोई फर्क ही नहीं रहा आप में और परमात्मा में। और शायद ये ह्यूमन लाइफ का एक पर्पस हो सकता है कि मोक्ष। ओके, आपको क्या लगता है कि अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव वाले जन्म के बाद उन योद्धाओं क्या आत्माओं का क्या हुआ? तो उनकी आत्माओं को क्या हुआ है ना, पांडवों की आत्माओं को। एक कहानी है, कथा है महाभारत की, जो मैं बताती हूँ, ठीक है। तो एक जब ये लोग वनवास में होते हैं पांडव, तब मार्कंडेय ऋषि आते हैं, और मार्कंडेय ऋषि भी को अमर कहा जाता है, कि मतलब बहुत वो कभी मतलब चिरंजीवी टाइप उनको कहा जाता है। तो वो उनसे पूछते हैं कि आपकी उम्र आयु क्या है वगैरह वगैरह, आपसे भी कोई है जो आपसे भी और बड़ा हो वगैरह। तो ऐसे कुछ बात शुरू होती है और उसमें मार्कंडेय उनको राजा इंद्रधनुष की बात बताते हैं। तो राजा इंद्रधनुष जो है वो बहुत अच्छे राजा थे, और उनकी मृत्यु हो जाती है और वो स्वर्ग में चले गए, ठीक है। स्वर्ग में बहुत टाइम तक वो रहे, और जैसे मैं कह रही थी कि स्वर्ग इज ऑल्सो अ स्टेट, कि आपका जब तक कर्म संचय है, जब तक कर्म आपका रहेगा तब तक आप रहोगे। वंस यू हैव, आपने वहाँ पर जो ऐश्वर्य भोग लिया और कर्म के साथ वो बैलेंस आउट हो गया, फिर आपको वापस जन्म लेना है। तो उनका वो क्षय हो गए, कर्म का जो था वो क्षय हो गया, और उनको फिर यमराज ने बोला कि अच्छा अब आप जाओ, अब आपका पुनर्जन्म होगा। एंड ही इज लाइक नहीं, अभी तो मेरा मतलब ही इज नॉट रेडी कि मेरा पुनर्जन्म अभी हो। तो वो कहते हैं कि नहीं, कि अभी मेरी कर्म क्षय नहीं हुए हैं। तो यमराज कहते हैं कि नहीं, इसके लिए तो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रूव कैसे? कि अगर धरती पर एक भी ऐसा प्राणी हो जो आपके कर्मों को, अच्छे कर्मों को याद रखे, उसका मतलब आपकी कीर्ति अभी भी धरती पर है, आपका फेम अभी भी धरती पर है, तब तक आप स्वर्ग में रह सकते हो, ठीक है। तो आपका वो संचय जो कर्म ये है वो खत्म नहीं हुआ। तो ही हैज टू नाउ प्रूव, इंद्रधनु हैज टू प्रूव कि उसको अभी भी धरती पे लोग जानते हैं। तो वो सबसे पहले मार्कंडेय के पास आते हैं, क्योंकि मार्कंडेय इतने हैं, और वो कहते हैं कि आपको याद है, आपको याद है मैं कौन हूँ, मैं राजा इंद्रधनुष वगैरह। तो मार्कंडेय कहते हैं कि नहीं, हम तो ऋषि हैं, हम ऐसे अपने अपने कार्य में रहते हैं, इसलिए मैं तो नहीं जानता, पर मुझसे भी वृद्ध एक है जो शायद तुमको जानते हो। तो हिमालय पे कोई आउल रह रही होती है, तो वो कहते हैं वो आउल जो है ना वो मुझसे भी ज़्यादा वृद्ध है, तो आप उनको जाके पूछो। तो वो उस उल्लू के पास जाते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, पर एक क्रेन है, एक बका है जो XYZ जगह पर है, शायद वो जानते हो क्योंकि वो मुझसे भी वृद्ध है। तो उनके पास जाते हैं, तो बका को भी नहीं मालूम, तो बक उनको फिर एक टॉर्टोइज, ऐसे मतलब ऐसा और होता है, और वो एक टॉर्टोइज के पास भेजते हैं कि अच्छा वो जो टॉर्टोइज है ना, वो कूर्म, वो मुझसे भी ज़्यादा वृद्ध है, वो कदाचित आपको पहचानेंगे। तो वो कूर्म के पास जाते हैं, टॉर्टोइज के पास। और टॉर्टोइज को जब वो कहते हैं कि अच्छा आपको याद है राजा इंद्रधनुष करके कोई था, तो वो टॉर्टोइज एकदम इमोशनल हो जाते हैं, कहते हैं कि हाँ, मुझे तो एकदम अभी भी याद है कि उन्होंने इतने यज्ञ करे थे, वो इतने अच्छे पुण्यशाली राजा थे वगैरह वगैरह, मुझे उनका स्मरण बहुत अच्छे से है। तो क्योंकि उनकी कीर्ति अभी भी है, देयर इज समबडी हु स्टिल रिमेंबर्स राजा इंद्रधनुष ऑन धरती, तो इसलिए फिर हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हारी कीर्ति अभी भी है, तो तुम अभी भी स्वर्ग में रह सकते हो। तो अगर हम पांडवों की बात करें तो
उनकी आत्माएं स्वर्ग में है ये हम जानते हैं, ठीक है, पर अभी भी उनकी कीर्ति है, हम आज भी उनकी बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग अभी भी स्वर्ग में ही हैं। ओके। तो बेसिकली जब तक आपकी कीर्ति है तब तक आप अमर हो। दिस वाज अ बिट ऑफ अ लर्निंग ऑफ दैट। Sure. बहुत सारे सवाल है। क्योंकि हम इस पॉडकास्ट की थीम कृष्णा रिलेटेड रख रहे हैं, मैं आपसे उनके पोस्ट महाभारत के फेज के बारे में पूछना चाहूँगा। उन 36 इयर्स में क्या हुआ उनकी लाइफ में, क्योंकि बहुत लोगों को उनके बचपन के बारे में पता है, उनके टीनेज के बारे में पता है, उनके अडल्टहुड के बारे में पता है, पर महाभारत के बाद क्या हुआ ये ज़्यादातर नहीं पता। तो हुआ क्या अम्मी गनात्रा? तो उनके 36 इयर्स में जो क्या हुआ उसका लिंकेज महाभारत युद्ध से होता है। ओके, ठीक है। युद्ध के समय हमको पता है कौरव पांडव थे, उसमें कौरवों का विनाश हो गया। पांडवों के भी सिर्फ 5 पांडव ही रहे ना, उनके जो द्रौपदी के जो सारे बच्चे थे, अभिमन्यु है, घटोत्कच है, वो सारे सबकी मृत्यु हो गई थी। तो इतना विनाशकारी युद्ध हुआ। तो जो गांधारी जो है वो जब आती है, युद्ध जब समाप्त होता है और वो आती है तो वो बहुत ही दुखी हो जाती है कि इतना विनाश देखकर, और वो कृष्ण से कहती है कि तुम तो बचा सकते थे, अगर तुम चाहते तो तुम इस युद्ध को रोक सकते थे, पर तुमने नहीं रोका। तो क्योंकि तुमने नहीं रोका इसलिए मैं तुम्हें एक श्राप देती हूँ कि जैसा मेरा परिवार, मेरा कुटुंब जैसा तबाह हो गया, विनाश हो गया, एक दूसरे को ही काट मार कर, भाइयों ने एक दूसरे को काट मार दिया, वैसे तुम्हारा जो परिवार है, जो यादव परिवार है तुम्हारा, वो भी ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। तो कृष्ण कुछ नहीं कहते, वो हंसते हैं, ठीक है। वो केवल इतना कहते हैं कि आपने तो केवल भविष्य में घटित होने वाली घटना के विषय में बताया था, सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, यादवों को भी मिलेगा। और वो उनको बोलते हैं कि आप भले ही मुझे दोष दे रही हैं, पर आपने युद्ध रोकने के लिए क्या किया? आपने बचपन से दुर्योधन को केवल बढ़ावा, आप चाहती तो आप बचपन से दुर्योधन को सीख दे सकते थे, वो आपने नहीं दिया। तो आपने भी अपना जो कार्य माता पिता होने का था वो नहीं निभाया, इसीलिए दुर्योधन इस पथ पे गया और उसके कारण युद्ध हुआ वगैरह, वो सब बताते हैं। अच्छा, फिर युद्ध खत्म होता है। युद्ध खत्म होता है, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है। पहले तो जो हम अर्जुन विषाद योग जो है ना गीता में, वैसे युद्ध के बाद युधिष्ठिर विषाद योग होता है। इतना सारा विनाश देखकर कि प्रत्येक सारे राज्यों में केवल विधवाएं थी, क्योंकि सारे क्षत्रिय जो थे, योद्धा थे, वो तो प्रत्येक भारत भर से लोग आए थे, तो सबके यहाँ मृत्यु ही मृत्यु थी, कोई भी ऐसा घर नहीं था जहाँ मृत्यु नहीं हुई है। और उनको लग रहा था कि ये सब मेरे कारण हुआ, कि इस जीत का भी क्या फ़ायदा। तो पहले वो बहुत उदास हैं, फिर ऑफकोर्स सभी समझाते हैं वगैरह वगैरह, और फिर से वो राजा बनने को इवेंचुअली तैयार हो जाते हैं। और उनको समझाने में बहुत बड़ा भाग जो है वो कृष्ण का रहा है। पर एक बार ये हो जाता है, अश्वमेध यज्ञ वगैरह हो जाता है, फिर वो द्वारका जाते हैं। अच्छा, जब वो द्वारका जाते हैं तो कुछ वर्ष जो है ना वो शांति के हैं, क्योंकि सारे राज्यों में विनाश हुआ है, सारे राज्यों के लोग गए हैं, तो धीरे धीरे एवरीबडी इज मेंडिंग, क्या वापस अपना राजभार निभाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर है वो, और द्वारका में इनका अपना राज्य चल रहा है। अच्छा, अब इतना विनाश बाकी यहाँ हुआ, इनके यादव के भी सेनाएं गई थी, ऐसा नहीं था कि नहीं गई थी, पर जितना विनाश बाकी हस्तिनापुर में जितना हुआ उतना तो नहीं हुआ है ना। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए थे बाय द टाइम यादव। और जब पावर आता है ना तो बहुत ज़्यादा इंडल्जेंसेस आ जाते हैं, अहंकार आ जाता है, हमको लगने लगता है कि हमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे में शक्ति है ना, कोई क्या कर लेगा। तो वी नेवर सी हमारा डाउनफॉल क्या, और वहीं से डाउनफॉल होना शुरू होता है। तो यादव जो है वो भी बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, बहुत लोगों की मजाक वगैरह करते हैं। एक तो उन पर गांधारी का श्राप चल रहा है। अच्छा, साथ साथ एक टाइम पे क्या होता है कि द्वारका में कुछ ऋषि मुनि आए होते हैं, तो और ऐसी बात होती है कि जो ऋषि है वो दीर्घ दृष्टि उनकी है, कि वो आगे का फ्यूचर का जो है वो पता कर सकते हैं वगैरह। तो कुछ यादव लड़के हैं, उसमें एक इनका बेटा भी है, कृष्ण का बेटा, वो लोग मस्ती करने का सोचते हैं कि कुछ हंसी मजाक किया जाए। तो वो ना आई थिंक जाम्बवती का जो पुत्र है, सांब उसका नाम है, तो उसको स्त्री रूप में करते हैं और ऐसे प्रेग्नेंट होना ऐसा दिखाते हैं, ऐसा वेश धारण करके वो चले जाते हैं। और वो कहते हैं कि अरे आप बताइए कि इसको लड़का होगा लड़की होगी, ऐसा कुछ। तो ठीक है,
क्योंकि वो दीर्घ दृष्टि वाले हैं। तो अब अगर वो कहेंगे कि लड़का हो गया लड़की, तो फिर वो कहेंगे ना अरे बट हाँ हाँ ये तो लड़का है, इसको तो कुछ नहीं होने वाला। तो बेसिकली मजाक करना है, प्रैंक जो हम कहते हैं। अब ऋषियों से उन्होंने प्रैंक करने का सोचा, तो वो जो ऋषि थे वो बहुत गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए कि उन्होंने देख लिया कि ये लोग मेरे साथ प्रैंक्स ही कर रहे हैं। तो वो लोग उन पे और एक श्राप डालते हैं और वो कहते हैं कि कल ये जो है ना, ये एक लोहे के इसको बार जो रॉड है उसका प्रसूति होगा। बेसिकली आप कह रहे हो ना कि ये प्रेग्नेंट है, तो हाँ ये प्रेग्नेंट रहेगा और ये जो लोहे का जो रॉड है ना उसको वो ये जन्म देगा। और ये जो लोहे का जो रॉड है ना वो ही आपके मृत्यु का, यादवों के मृत्यु का कारण होगा। ऐसा उन पे और एक है। अच्छा, अब ये जब आता है तब तो सब लोग बहुत डर जाते हैं, क्या करो। और एज वो जो ऋषियों ने कहा है तो ऐसा रॉड आ भी जाता है, तो क्या करो। तो उग्रसेन जो है, जो राजा है, वो सबसे सलाह मशवरा करते हैं और कहते हैं कि उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको एकदम ये करके आप समुद्र में डाल दो, समुद्र में उसको डाल दो कि वो कहीं वापस ना आए। तो अगर वो निकल ही जाए, वो मीन्स ही ना रहे तो कुछ नहीं होगा। और क्योंकि उस समय वो इतने डरे हुए हैं, तो आज पता है अल्कोहल बैन कर देते हैं, क्योंकि अल्कोहल के कारण क्या होता है कि लोग रास्ते पे कुछ भी कर सकते हैं। तो टू डिसिप्लिन पीपल और क्राइम रेट्स को कंट्रोल रखने के लिए पूरे द्वारका में अल्कोहल पर बंदिश लगा दी गई है कि कोई आउट ऑफ ऐसा कोई कार्य ना करे उत्साह में भर के जिससे ट्रिगर हो जाए लोगों का विनाश। ठीक है, कुछ वर्ष तो कुछ नहीं होता, परंतु एक बार, एंड दिस इज 36 ईयर्स, 36 साल युद्ध के, कुरुक्षेत्र युद्ध के 36 साल बाद यादव जो है वो एक पिकनिक पे जाने का सोचते हैं। तो सारे यादव स्त्री पुरुष सभी मिलके समुद्र किनारे, वैसे ही समुद्र के पास है पर वो आगे जाके पिकनिक पे जाते हैं। और अब वो लोग भूल गए, क्योंकि पावर है उनके पास, रिसोर्सेज है, पैसा है, सब कुछ है, ठीक है। तो भले ही अल्कोहल बैन था, नोबडी गिव्स अ डैम, किसी को कुछ पड़ा नहीं है। और पिकनिक में है तो और मजे करने हैं, इसलिए दारू का फ्लो शुरू हो जाता है, मद मस्त हो जाते हैं दारू वारू पीकर सब लोग। उस बीच कृतवर्मा और सात्यकी, इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अच्छा, क्यों? क्योंकि सात्यकी जो है वो पांडवों के ओर से लड़े थे और कृतवर्मा जो है वो कौरवों की ओर से लड़े थे, ठीक है। ये लोग थे कौन? ये यादव सेनापति है, ओके, ठीक है। यादव युवराज भी कह सकते हो। वो सारे यादव है, बेसिकली कृष्ण के एक्सटेंडेड परिवार में सबका आता है। उनके भी अपने अपने कुछ कुछ राज्य, जैसे जो यादव राज्य में सारे आते हैं, तो वो सारे मिलते हैं। और कुछ लोग दुर्योधन के साथ गए होते हैं, कुछ लोग यहाँ पे है सात्यकी बेसिकली पांडवों के साथ होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मैं कृष्ण को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो अब वो लोग युद्ध की घटनाएं याद करने लगते हैं। तो एक जन बोलता है, तो सात्यकी को गुस्सा आता है और वो कृतवर्मा को बोलते हैं कि तुम जो हो ना, तुम तो कावर्ड हो एकदम। तुम लोग ने क्या किया, जो बेचारे द्रौपदी के बच्चे सो रहे थे, द्रौपदी के बच्चे और भाई जो पांचाल थे वो सो रहे थे, तो सोते समय तुमने अश्वत्थामा के साथ मिलकर उनको मार दिया। ये तो बहुत कायरता वाली बात है, तुम तो कायर हो। तो ऐसे उनका वर्बल फाइट शुरू हुआ। और कृतवर्मा कहते हैं अरे तुम कौन हो मुझे बोलने वाले। एक्चुअली आई डोंट नो, वन ऑफ देम स्टार्ट्स, या तो कृतवर्मा बोलते हैं या तो सात्यकी। तो वो कृतवर्मा बोलते हैं अरे तुम कौन हो मुझे बोलने वाले, तुमने तो भूरिश्रवा जिसका एक हाथ टूट गया था उसको ही मार दिया, तो तुम भी कायर ही हो, ठीक है। ऐसे उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर और सारे दारू में मद मस्त हो चुके हैं कंप्लीटली, उनका कुछ सेंस उनको है नहीं कि क्या चल रहा है। तो उस गुस्से में आके सात्यकी कृतवर्मा का गला काट देता है, ठीक है। तो वो गुस्से में आके और कोई सात्यकी को मार देता है और किसी को मालूम नहीं है क्या चल रहा है और सब एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब उसमें ऐसे आया है कि वो जो लोखंड का जो रॉड था, जो कहा गया था कि इनके मृत्यु का कारण होगा, तो लोग मरते कैसे हैं कि लोग, उनके पास हथियार तो नहीं होते एक्सेप्ट ये जो गला काटने के लिए जो तलवार का यूज हुआ, तो वो जो मिट्टी होती है ना, वो या वीड्स होता है, वो एक दूसरे पे फेंकना शुरू करते हैं। पर क्योंकि वो समुद्र में डाला हुआ है लोखंड, तो ये जो वीड्स है ना, दे बिकम लोहे के, और वो हथियार रूप हो जाते हैं। और वो जो एक दूसरे पे ये जो सैंड और ये ग्रास वगैरह फेंकते हैं, वही हथियार हो जाते हैं लोह के। तो बेसिकली गांधारी का श्राप और ऋषि का श्राप एक साथ आते हैं और वो लोग एक दूसरे को ही मार देते हैं। तो जितने पुरुष थे वो सारे के सारे उसमें मर गए। उसमें केवल एक जन बचता है, बबरू एक बचते हैं, कृष्ण बचते हैं और बलराम उसमें बचते हैं, ठीक है। और दारुक जो उनका सारथी है। तो तब क्या होता है कि
कृष्ण और बलराम ने अपने आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को ध्वस्त होते देखा, पूरे कुटुंब को, द्वारका के सारे पुरुषों को, यादवों को ध्वस्त होते देखा। कृष्ण तो फिर भी कृष्ण है, ही सीज दिस, ठीक है। अब कोई कितना भी योगस्थ हो, टू विटनेस योर ओन पीपल डाइंग, कहीं ना कहीं कुछ तो ये होगा। स्टिल ही इज वेरी शांत। वो बभरू को कहते हैं कि तुम ये जो स्त्रियां हैं, इन स्त्रियों को आप ले जाओ और उनको सेफ्टी पे पहुंचा दो। मैं जो है वो, और अच्छा उतने टाइम में बलराम जो है ना, बलराम भी पी के मस्त होते हैं, बट ही वॉक्स अवे। जब ये लड़ाई शुरू होती है तो ही वॉक्स अवे और वो एक झाड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं। तो और फिर और बभरू को कृष्ण कहते हैं कि तुम इन सब स्त्रियों को ले जाओ, मैं भी अब बलराम के पास जाऊंगा, क्योंकि वो हमेशा साथ ही रहते हैं, वो दाऊ भैया उनके। पर बभरू जैसे ही ले जाने वाला होता है ना, तो उसे भी कोई कुछ मार देता है, तो वो भी मर जाता है। तो वो जो स्त्रियां हैं उनको लेकर स्वयं कृष्ण द्वारका जाते हैं। अब द्वारका देखो पूरा खाली है, क्योंकि जो पुरुष थे वो तो सारे मर गए, एक्सेप्ट वसुदेव, उनके जो पिताजी हैं, जो बूढ़े वृद्ध लोग जो शायद ये पिकनिक में नहीं आए थे, वो कुछ लोग बचे हैं, ठीक है। तो वो जाते हैं, अपने पिताजी को कहते हैं कि ये स्त्रियां हैं, ये यहाँ पर है, और अपने जो सारथी है दारूक, उनको वो कहते हैं कि तुम जाओ हस्तिनापुर, तुम जाकर अर्जुन को कहो कि क्या हुआ है, अर्जुन हमारी सहायता के लिए आएगा, और यहाँ जो सारी स्त्रियां हैं, जो बच्चे जो रह गए हैं, उनको वो अपने साथ ले जाए, ताकि उनका प्रोटेक्शन हो सके, उनकी रक्षा हो सके। अच्छा, बाय दैट टाइम ऐसा भी निमित्त हो रहे हैं कि जो समुद्र है ना, उसकी बड़ी बड़ी वो जो वेव्स है वो उछल कर आ रही है, और ऐसे लग रहा है कि द्वारका डूब जाएगी, क्योंकि कलयुग ऑलमोस्ट शुरू होने वाला होता है। तो द्वारका डूब जाने के असर निमित्त वहाँ पे दिखना शुरू हो गए। इसलिए वो कहते हैं कि तुम जल्दी जाओ, अर्जुन को लेकर आओ, और द्वारका डूब जाए उसके पहले इन सबको यहाँ से निकालो, स्त्रियों को और वृद्धों को यहाँ से निकालो। इतना इंस्ट्रक्शन देके वो फिर आ जाते हैं, बिकॉज इज लाइक, मैं ऐसी द्वारका में जहाँ पर ऐसी जो विधवा द्वारका होगी वैसे मैं नहीं रह सकता। एंड वो आते हैं। अच्छा, बाय द टाइम ही कम्स बैक टू द फॉरेस्ट जहाँ पे बलराम है, तो बलराम ने अपना देह त्याग कर दिया है, ठीक है, बलराम ने देह त्याग कर दिया। तो अब कृष्ण के भी वो जो विल टू लिव इज नॉट देयर एनीमोर, और उनके अवतार का जो ध्येय था धर्म स्थापना का, वो तो हो चुका था, है ना, वो तो युद्ध के बाद ही हो चुका था। तो वो वहाँ पर लेट जाते हैं विश्राम करने के लिए, और ऐसे कहते हैं कि एक अभीर, एक व्याध, एक हंटर होता है, उसे लगता है कि ये कोई प्राणी है, शिकार है, तो वो अपना जो बाण है वो मारता है, जो इनके पैर में लगता है, और वो इतना जहरीला है, विष युक्त बाण है, कि तुरंत ही कृष्ण भी जो है वो अपना देह त्याग कर देते हैं। तो इट वाज बेसिकली अ निमित्त फॉर हिम ऑल्सो, उनका देह त्याग करने के लिए। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। अच्छा, अब अर्जुन को जब पता चलता है तो वो तुरंत आता है दारूक के साथ, पर बाय द टाइम ही इज कम, तो कृष्ण का देह त्याग हो गया है, बलराम का देह त्याग हो गया है। वसुदेव है, वो भी केवल उसे ये समाचार देने के लिए रुके हैं कि भाई तुम यहाँ से हमारी स्त्रियों को और बच्चों को ले जाओ। तो अर्जुन पहले तो बहुत ही दुखी होता है कि ये क्या हो गया है ना, एकदम आश्चर्य के बाहर की बात है। ठीक है, वो सबका जो क्रियाकर्म है वो सब करते हैं। उतने टाइम में वसुदेव की भी मृत्यु हो जाती है, तो सबका वो क्रियाकर्म वगैरह, फ्यूनरल सब कराते हैं, क्रिमेशन कराते हैं, और जो स्त्रियां और बच्चे हैं उनको वो ले जाते हैं। उनको ऐसा है कि उनको मैं हस्तिनापुर ले जाऊंगा। अच्छा, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, वो जैसे ही द्वारका से निकलते हैं सबको लेके, समुद्र आ जाता है, समुंदर, और द्वारका को अपने साथ ले डूबता है। बेसिकली इट कवर्स द्वारका, सुनामी जैसा, एग्जैक्टली लाइक सुनामी। पर ये लोग तो बच गए। अच्छा, थोड़ा सा आगे जाते हैं वो राजस्थान के एरिया की ओर, आज प्रेजेंट डे राजस्थान की ओर। तो कुछ डाकू लुटेरे वो देखते हैं कि अरे इतनी सारी स्त्रियां हैं, इनके पास ज़रूर कुछ माल सामान होगा, तो वो इन पर अटैक कर देते हैं। अच्छा, अब अर्जुन जिसने इतने वर्ष अकेले हाथों सेनाओं को मारा है, बड़ी बड़ी सेनाओं को, उनके सामने, उसके लिए ये डाकू क्या चीज़ है। पर वो देखता है कि उसे अपने जो मंत्र है ना वो ही याद नहीं आ रहे। उसका जो तरकश था जिसमें वो एरोज रखते हैं, ऐसे कहते हैं कि उसका तरकश ऐसे था जिसमें से एरोज कभी ख़त्म ही ना हो, तो वो मारता है तो उसका वो एरोज ख़त्म हो गए हैं। उसके लाइफ में, अर्जुन के लाइफ में, ये केवल दूसरी बार हुआ कि उसे हार का सामना करना पड़ा। पहली बार
तब होता है जब युद्ध हो चुका है और अश्वमेध यज्ञ करने वाले युद्ध के बाद, ठीक है, तब वो अपने पुत्र बब्रुवाहन जो चित्रांगदा का बेटा है, मैंने पहले वो मणिपुर की बात कही थी ना, तो चित्रांगदा वो जब अश्व के पीछे पीछे जाते हैं कि जो भी अश्व को रोकेगा वो हमारा एनिमी है और उसको हराना है। तो जब मणिपुर जाते हैं तो बब्रुवाहन को ऐसे कि मेरे पिताजी आ रहे हैं, तो वो लड़ता नहीं है। एंड अर्जुन से करे तुम क्षत्रिय के बेटे हो, लड़ो मेरे साथ, मुझसे मुझे खुशी मिलेगी, ठीक है। तो उनके बीच युद्ध शुरू होता है और कुछ तो ऐसी परिस्थिति होती है जब बब्रुवाहन उनको मारता है एंड वो बेहोश हो जाते हैं। सो दैट्स द फर्स्ट टाइम वेयर somebody has defeated him, but वो उनके पुत्र हैं, ठीक है, तो ही इज वेरी हैप्पी। तो ही वाज मे बी नॉट इवन, जैसे वो लड़ते वैसे लड़े नहीं होंगे पुत्र के साथ, एंड ऑफ कोर्स वापस सब अच्छा हो जाता है एंड ही मूव्स ऑन फ्रॉम देयर। दिस वाज सेकेंड टाइम दैट ही गॉट डिफीटेड, बट अ रियल डिफीट। जब डाकू लुटेरे अर्जुन के सामने कुछ स्त्रियों और बच्चों को उठा के लेकर गए और वो कुछ नहीं कर सके, ठीक है, तो वो एक तो ही बहुत अचंभे में है, दुखी है, आश्चर्य में है, क्या करूँ क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है। बट खैर जितने बच्चे हैं उनको लेकर वो हस्तिनापुर चले जाते हैं और इनका जो पौत्र है, कृष्ण का बेटे का बेटा, उसको वो लोग इंद्रप्रस्थ दे देते हैं। जो युधिष्ठिर है, ही क्राउन्स उनको द किंग ऑफ इंद्रप्रस्थ, और अपना उनको ये जब जो कहानी सब फिर अर्जुन बताते हैं तो वो फिर व्यास जी के पास भी जाते हैं और व्यास जी कहते हैं कि ठीक है, आपके भी जीवन का अब जो हेतु था, जो उद्देश्य से आप जिए हैं वो हो गया है, अब आप भी सब छोड़ दो, इट इज़ टाइम टू रिटायर, ठीक है। और वो लोग भी सोचते हैं कि हाँ सही बात है। तो परीक्षित जो अभिमन्यु का पुत्र है उसको वो राजा बनाते हैं और पांचों पांडव और द्रौपदी भी फिर स्वर्गारोहण, जो हमने बात कर रहे थे इसके पहले कि वो जो पहाड़ पर चले जाते हैं आफ्टर रिटायरिंग, तो वो लोग भी चले जाते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ महाभारत। This is what happens in those 36 years, both in Mathura and in Hastinapur. तो आपको क्या लगता है कि पांडवों की उम्र क्या थी महाभारत के टाइम? तो आपने जो कहा ना, अगर हम बैठ के कैलकुलेशंस करें तो इट एक्चुअली कम्स अप टू दैट 89-90। हाँ, बट द थिंग इज इसमें भी बहुत ज्यादा अजम्पशंस लेना पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्टली दिया नहीं है कहीं पर। महाभारत का जो सदर्न रिसेंशन है, जो कुंभकोणम को ये बोलते हैं, कि जो साउथ में जो मैन्यूस्क्रिप्ट मिली है ना, उसमें एक जगह पर आता है कि जब पांडु की मृत्यु हुई थी, पांडु की मृत्यु के समय अर्जुन की उम्र कितनी थी ये आता है, दैट इज मेंशन ओनली इन दैट। तो अगर हम क्रिटिकल एडिशन देखें महाभारत का तो उसमें ये नहीं आता। तो उसमें इट इज सेड कि पांडु के मृत्यु के समय अर्जुन की आयु 14 वर्ष की थी, 14 ईयर्स। अगर वो 14 ईयर्स के थे तो भीम उससे 1 साल बड़े थे, तो 15-ish। युधिष्ठिर भीम से 1 साल बड़े थे, तो 16-ish, ठीक है। और कर्ण का फिर आप लगा लो, बिकॉज कर्ण का जन्म जो था वो तो जब कुंती अनमैरिड थी, तो कुछ ये करके मे बी 20-22 कुछ तो आता है उम्र। भीम और दुर्योधन एक उम्र के थे, तो वो भी 15-15। कृष्ण और अर्जुन एक उम्र के थे। सो बेस्ड ऑन दिस वन डेटा पॉइंट आप बहुत सारे एक्सट्रापोलेशंस कर सकते हो। अच्छा, अब बीच का वी डोंट नो कितने वर्ष जाते हैं, पर वी नो कि जो लाक्षागृह का जो इंसिडेंट हुआ वो होने और उनका जो तब वो अज्ञातवास में रहे थे, बाहर नहीं आए थे, तब 1 साल ओवर अ ईयर उनको था। वो लाक्षागृह के बाद वो जो द्रौपदी के विवाह के टाइम तक जो बाहर आते हैं तभी अराउंड 1 वर्ष हुआ है। फिर वी डोंट नो कितना टाइम हुआ, बट वी नो कि एटलीस्ट 12 साल तो थे, बिकॉज अर्जुन जो है वो 12 साल के वनवास पे वापस चला गया था जब वो इंद्रप्रस्थ में रह रहे हैं, बट तब राजसूय यज्ञ वगैरह भी हुआ था। तो वी कैन टेक सम अजम्पशंस वगैरह। और ऑन द हायर साइड अबाउट आई थिंक अर्जुन कृष्ण की उम्र अराउंड 80-ish आती है, बट एज आई सेड इट इज स्टिल विद अ लॉट ऑफ अजम्पशंस। मैं ऐसे ठोक के नहीं कह सकती कि इतनी उम्र हुई होगी। I don't know. It could range anywhere from like 50 to 80. जब आप इस युद्ध को विजुअलाइज कर रहे हो खुद के लिए, तो आपके आंखों में क्या अर्जुन और BR चोपड़ा वाले अर्जुन की उम्र के हैं या एक बूढ़े इंसान है? नहीं, अर्जुन आई थिंक वो BR चोपड़ा वाली महाभारत का इतना ज्यादा इमेज है कि वो नीतीश भारद्वाज ही कृष्ण दिखते हैं और अर्जुन दिखते हैं। ओके, वैसे आपसे बहुत सारी बातें करनी है महाभारत के बारे में, पर मुझे पता है कि ये वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा हैवी बन चुका है, इसलिए यहाँ इस एपिसोड को कट करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल है आपके लिए, लेगेसी ऑफ महाभारत क्या है? यानी कि
आज के ज़माने में 2022 में हम महाभारत की इतनी सारी बातें कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ये कुछ 5000 साल पहले हुआ था। तो ये लेगेसी इतनी देर तक जिंदा रही है इंटरनेट के बिना, इलेक्ट्रिसिटी के बिना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और अब इंटरनेट इलेक्ट्रिसिटी के आने के बाद पॉडकास्टर्स बात कर रहे हैं हाई लेवल कैमरा गियर के साथ, माइक्स के साथ। मतलब क्या है लेगेसी? क्या ये कलयुग का एक मैनुअल है आपके अनुसार? क्या ये योगा का एक मैनुअल है? क्या भगवत गीता सिर्फ है एक महाभारत की लेगेसी? गिवन दैट हम अभी भी बात कर रहे हैं महाभारत का, तो पूरा महाभारत ही मैनुअल है ना? जो आपने प्रश्न से शुरुआत की थी कि महाभारत क्या है, और मैंने कहा था इतिहास है। इतिहास क्या है? हमें हमारे जो चतुर्विध पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो कैसे जिए वो बताता है। अच्छा, अब हम अलग अलग युगों की बात करते हैं, पर आज भी जितने कैरेक्टर्स हैं हम उनसे रिलेट कर पाते हैं। उसका अर्थ क्या कि युग कुछ भी रहा हो, जो हमारी साइकोलॉजी है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, हम जैसे रिएक्ट करते हैं, जैसे धर्म संकट से पसार होते हैं, वो तब भी वही था, आज भी वही है। इसीलिए इनफैक्ट ये महाभारत में ही आता है शुरुआत में। इट सेज कि धर्म अर्थ काम मोक्षण यत इह अस्ति तद अन्यत्र यत इह न अस्ति न कुत्रचित। कि सारा ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जो भी महाभारत में कवर हुआ है, कि लोगों की साइकोलॉजीज, लोगों के बिहेवियर्स, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में भर के लोग जो कार्य करते हैं, जो भी मैसेजेस हैं, जो भी कुछ हमें महाभारत में देखने मिलता है, वो हमें और भी कहीं मिलेगा। पर जो महाभारत में नहीं है वो और कहीं पर भी नहीं है। दैट इज द लीगेसी ऑफ महाभारत, कि आज भी इट इज एबल टू हेल्प अस, आज भी हमारे जीवन को गाइड करने के लिए वो उतना ही रेलेवेंट है। उसके मैसेजेस आज भी हमारे जीवन में अगर हम उतार पाए तो। और भगवत गीता तो ऑफकोर्स है, बट भगवत गीता का जो मैसेज है वो एक्चुअली महाभारत के द्वारा वी सी इट इन प्रैक्टिस, या अगर वो ना करो तो क्या होता है, दोनों तरीके से। तो भगवत गीता तो है ही, बट ओवरऑल पूरा महाभारत ही वो लेगेसी है। पॉडकास्टिंग से मैंने ये सीखा है कि बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करेंगे महाभारत को फिर से बताने के लिए, रीटेलिंग करने के लिए। आई होप कि एक दिन एक बहुत बढ़िया रीटेलिंग हो, गेम ऑफ थ्रोन स्टाइल मॉडर्न, पर उस दिन के लिए काफी ज्यादा समय बचा, और तब तक सिर्फ पॉडकास्ट से लोग शायद महाभारत के बारे में सीख सकेंगे। पुस्तकें भी हैं अब तो, है ना? लॉट ऑफ फिक्शन हैज हैपेंड, बट दैट्स द होल पॉइंट, कि अगर हम फिक्शन से लेसन्स लेना चाहेंगे तो कहीं हम गलत जा सकते हैं। अगर हमको महाभारत का जो कार्य है, जो सीख हमें लेनी है, वो सही से लेनी होगी, तो महाभारत को महाभारत के रूप में जानना होगा, जिसके लिए वी हैव द ओरिजिनल महाभारत and we also have महाभारत अनरावेल्ड। आपने एक बहुत बढ़िया किताब लिखी है, हाईली रिकमेंड, एवरीवन चेक इट आउट। उसे लिंक किया है नीचे। अमिका नात्रा, एक और बढ़िया पॉडकास्ट के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ये था हमारा कृष्णा स्पेशल, या हमारा महाभारत स्पेशल, या सिर्फ हमारा योगा स्पेशल, मुझे नहीं पता, क्योंकि 3 टॉपिक्स एक साथ कर लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू अमिका नात्रा। थैंक यू। कैसा लगा एपिसोड? मुझे पता है आपको मस्त लगा, बिकॉज इट्स अमिका नात्रा। हमें ये बताइए कि इस देवी के साथ आपको और किन टॉपिक्स के बारे में सीखना है। बताइए, कमेंट कीजिए नीचे। टीआरएस हिंदी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली के साथ देखिए, और साथ में सीखते जाइए, ग्रो करते जाइए, और नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन तक छलांग मारिए हमारे साथ। टीआरएस हिंदी बहुत ही जल्द लौट के आएगा। रिमेंबर, हमारे इंस्टाग्राम पेज पर हमें फॉलो कीजिए। हिंदी इंस्टाग्राम पेज है दोस्तों, बहुत बढ़िया कंटेंट होता है उस पर भी, बिल्कुल इस पॉडकास्ट की तरह। नमस्ते, जय हिंद, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल।